हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने उनको हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि वो इतने फुर्तीले थे, इतने बलशाली थे, बहुत ज्यादा, और सामने वाले की पकड़ से परे थे। ठीक है। अब बात आती है कि और ये युद्ध की कलाओं में और किस चीज में निपुण थे, तो ये मल्ल युद्ध करते थे। मल्ल युद्ध जानते हो? मल्ल युद्ध होता है जैसे कि जो दो जब पहलवान होते हैं ना, तो और वो आपस में गुत्थम गुत्था, मतलब इस प्रकार का युद्ध करते हैं, हाथों से एक दूसरे को गिराते हैं, या उसको पकड़ करके उसको गिराते हैं, तो उसको मल्ल युद्ध बोलते हैं। तो जो वानर थे वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते थे? मल्ल युद्ध करते थे। ठीक है। यानी कि उनके पास अलग से कोई हथियार नहीं होते थे। दूसरा ये है कि इनमें इतनी ताकत होती थी क्योंकि ये शाकाहारी थे, शुद्ध वातावरण में रहते थे, किसी प्रकार के छल कपट से दूर रहते थे, और बड़े ही बलशाली थे, फुर्तीले थे, काफी ताकत वाले थे। इनकी ताकत का अंदाजा एक प्रकरण में देखने को मिलता है। जब हनुमान जी वानर जब वहां पर जाते हैं अशोक वाटिका में सीता जी को देखने के लिए, यानी कि तब उनको वहां पर क्या करते हैं, उस पूरी अशोक वाटिका का विध्वंस कर देते हैं वो। कोई कभी फल तोड़ के खा रहे हैं, कभी कुछ। वहां राक्षसों को पता चल जाता है वो किस उद्देश्य से उन्होंने विध्वंस किया, उस पूरे बगीचे का, राक्षसों को सीख सीख देने के लिए। अब राक्षसों ने क्या, रावण के पास लेकर के गए, और रावण को ऐसा उसमें प्रसंग है रामायण में कि इन्होंने एक रावण को भी जब हनुमान जी ने थप्पड़ मारा ना, तो वो भी चकरा गए थे एक ही थप्पड़ में, इतने बलशाली थे इनके। यानी कि और तो कोई हथियार नहीं था, बस ये इतने ही बलशाली थे कि एक थप्पड़ मात्र से ही जो है रावण भी वो परास्त हो गए थे। इनकी जो पोशाक थी, जो वानर जाति थी, इनकी पोशाक, दो प्रकार के वस्त्र पहनते थे ये। एक जो नीचे पहना जाता है उसको कहते हैं अधो वस्त्र, और जो ऊपर पहना जाता है उसको कहते हैं उत्तरीय। ये जो वस्त्र होते थे ये इनके पेड़ों की छाल इत्यादि इन सब के बनाए जाते थे। इनके जो लोग थे वो लोग यूथ, यानी कि एक समूह होता था, उस समूह का नाम यूथ रख दिया जाता था। तो इनके जो लोग थे वो किस में रहते थे? समूहों में रहते थे, यानी कि यूथ में रहते, उस पूरे समूह का नाम यूथ होता था। और उस यूथ का एक सेनापति होता था, एक स्वामी होता था, जिसको यूथप कहा जाता था। और यूथप के ऊपर भी उस वहां का राजा होता था, उस उनका भी और बड़ा बलशाली और उनको नियंत्रित करने वाला। अलग अलग समूहों का एक स्वामी होगा तो यूथप, अलग अलग समूह होंगे तो क्या होंगे? यूथ होंगे। उनका जो एक स्वामी होंगे वो यूथप होंगे। और उन सब के भी स्वामी जो होंगे उनको जो है महायूथप कहा जाता था। यानी कि जो सब का, उन सब का राजा जो होता था उसको क्या कहा जाता था? महायूथ। वनराज जो है, ऋक्षराज, मृत्यु पर, इनमें क्या होता था परंपरा में, जो वहां की परंपरा थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसके बाद वहां उसको सिंहासन पर बैठाया जाता था। ठीक है। एक 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 बार ऐसा हुआ कि बाली जो है वो किसी मायावी शक्ति का पीछा करते करते वहां से, जब उनका राज्य अभिषेक होना था, तो उस समय जो है एक मायावी शक्ति वहां पर उन्होंने देखी, और उसका पीछा करते करते बाली काफी दूर तक निकल गए। वहां जो बाली के पिता थे काफी देर इंतजार किया, या और अन्य जो थे उन्होंने काफी देर इंतजार किया और देखा कि जो ये बाली है काफी देर तक वापिस नहीं लौटे। तो ऐसी दृष्टि में ज्येष्ठ पुत्र का होना था, तो ज्येष्ठ पुत्र वो नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसी स्थिति में जो सुग्रीव थे उसको राजा बना दिया। और सुग्रीव की पत्नी जो वहां पर थी, सुग्रीव, उसको राजा बनाने के बाद कुछ समय बाद बाली जैसे ही वापिस आते हैं और देखते हैं कि छोटा भाई जो है वो राज्य संभाल रहा है, तो उन्होंने वापिस उससे जबरदस्ती उसका वो अधिकार छीन लिया, और वापिस फिर से वो राजा बन गए।
इस तरह की परंपरा से देखने को मिलता है वहां पर, यानी कि वानर जाति जो थी वहां पर जो राज्याभिषेक होता था वो सबसे बड़े पुत्र का होता था, यानी कि वंश परंपरा वहां पर क्या थी, बड़े की होती थी। ठीक है। और राक्षसों में क्या होता था, जो सबसे बलशाली है उसी के अनुसार वहां पर उसका राज्याभिषेक किया जाता था। ये दो परंपराएं हैं, थोड़ा इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो राक्षस थे उनकी जो स्त्रियां थी वो क्या करती थी, मान लो जिसको भी पसंद करती थी उसके साथ उनको पूरी स्वतंत्रता थी शादी करने की। राक्षसों के, मैं दोनों को कंपैरिजन करके चल रही हूँ साथ के साथ, ताकि प्रश्न किसी भी तरह से आ जाए आप उसका आंसर दे सके। ठीक है। श्रुति, ओके। आज श्रुति की आवाज नहीं सुनाई दे रही। ठीक है। यानी कि दोनों परंपराओं में को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो वानर जो जाति थी वहां की जो स्त्रियां थी वहां पर नियोग प्रथा, ओके, वहां पर नियोग प्रथा थी। नियोग का मतलब क्या होता है कि शादी किसी और से हो रखी है और वो संतान किसी और की पैदा कर सकते हैं वो स्त्री, और लेकिन वो किसी भी की भी वो संतान पैदा कर सकती है, तो लेकिन उसका जो पिता कहलाएगा वो वही कहलाएगा जिससे उसने शादी कर रखी है। इस तरह की प्रथा को नियोग प्रथा कहते हैं। और ये नियोग प्रथा तभी की जाती है जब या तो पति की परमिशन होती है, या जो है पति में कोई मतलब शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं होती है, या वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। ऐसी स्थिति में जो है वंश चलाने के लिए उनको ये छूट दी जाती थी, जिसको कहते हैं नियोग प्रथा। लेकिन राक्षस समाज में क्या था, वहां नियोग प्रथा नहीं थी, वहां तो डायरेक्ट पसंद का मामला चलता था। लेकिन वानर समाज में क्या था, नियोग प्रथा लागू थी, वही मर्जी थी, वहां नियोग प्रथा कोई बुरी चीज नहीं मानी जाती थी, बल्कि नियोग प्रथा से जो भी संतान उत्पन्न होती थी वो काफी अगर गुणवान संतान हो, खूब गुणों वाली हो, बलशाली हो, तो बल्कि उसको सम्मान भी दिया जाता था, बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। अब हनुमान, हनुमान जी जो है वो पवन पुत्र हनुमान, आपने नाम भी सुना होगा। हम्म। और जो है इनके जो पिता हुए हैं, यानी कि ये पैदा किसी और से हुए हैं और पिता कौन हुए हैं, केसरी नंदन। इस प्रकार से हनुमान जी भी अंजना के जो है वो नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, और जिनको समाज में, उस समाज में भी क्या दिया गया, सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही गुणों वाले थे। इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि जब बाद में आर्यों के बीच में आए जैसे ही, अच्छा दूसरा ये है कि स्त्रियां जो थी उनको बलपूर्वक अपना लिया जाता था। हम्म, कई बार ऐसा होता था जैसे कि बाली और जो तारा थी वो सुग्रीव और बाली दोनों की पत्नी बनी। बलपूर्वक यानी कि जो बलशाली होता था वो दूसरे की पत्नी को अपना लेता रहा, उस सम्मान पूर्वक, गुणों के कारण। ठीक है। अब यहाँ पर विवाह संस्कार जो होते हैं ना, उस प्रकार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। यानी कि यहाँ पर कोई विवाह संस्कार नहीं होते थे। यहाँ पर यही है कि जो पत्नी पसंद आती थी और आपस में युद्ध करते थे वो दोनों, और युद्ध में जो जीत जाता था वो पत्नी वो उसकी हो जाती थी। इस प्रकार की यहाँ पर प्रथा थी वानर जाति में। यानी कि विवाह संस्कार पर यहाँ कुछ भी नहीं है। और स्त्री के जो अधिकार हैं, स्त्रियों के जो अधिकार हैं वो उनको, यानी कि जो बलशाली होते थे, जो राजा, वो उनके साथ रह करके ही अपने बल का प्रयोग, यानी कि उनको अपनी किसी कार्य के प्रति अनुमति या सहमति देना वो सब साझा करते थे। यहाँ पर उनकी अवहेलना नहीं की जाती थी। ये इस तरह का वानर समाज था। दूसरा ये है कि जो वानर समाज में जो भी ये जो जाति थी ये एक घुमंतु जाति के नाम से थी। यानी कि घुमंतु मतलब जहाँ घूम घूम करके एक जगह नहीं रहते थे ये, कुछ समय के लिए एक जगह ठहरे, थोड़े दिनों बाद इन्होंने स्थान चेंज कर दिया और अपनी सुविधा के अनुसार किसी अन्य वन में चले गए। इसलिए ये जो जाति थी ये कबीलों में संगठित होकर के रहती थी, अकेले नहीं रहते थे।
क्योंकि ज्यादा ये कैसे होते थे, ज्यादा सभ्य नहीं, इनके पास सभ्यता बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये जब घुमंतु थे, घुमंतु रूप में यानी कि एक दूसरी जगह घूमते रहे, धीरे धीरे क्या हुआ, ये अन्य लोगों के संपर्क में भी आए और वहां से इन्होंने सभ्यता को सीखा। बाद में इनके पास सभ्यता आई तो धीरे धीरे इनकी जो रहन सहन है या फिर जो पढ़ने की जो शैली है, उनमें भी परिवर्तन हुआ। जैसे हनुमान जी जो है वो आर्यों के संपर्क में जब आए, आर्य यानी कि राम लक्ष्मण इत्यादि, जब उनके संपर्क में जब हनुमान जी आए तो उन्होंने उस उनके कल्चर को भी सीखा, यानी कि वेद शास्त्र इत्यादि इन सब चीजों को भी सीखा। हनुमान ने आर्यों के साथ रह करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, व्याकरण और यहाँ तक कि राजनीति का गंभीर जो राजनीति कैसे चलाई जाती है, क्या नियम होने चाहिए, तो गंभीर शास्त्रीय जो था वो इन्होंने सीखा। दूसरा, इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान कि व्यवहार में किस प्रकार से जो है आगे एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, क्या क्या छल कपट होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, ये सब उन्होंने सीखा। दूसरा ये है कि वहां पर इन्होंने पुल निर्माण की कला जो है वो भी इनमें थी, इन्होंने निर्माण की कला भी इनके अंदर थी। तो ये सब नॉलेज भी हनुमान जी में थी। देखो, जैसे जिस हिसाब से आदिवासी जाति रही है या वनों में रहने वाली जाति रही है, फिर भी ये बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत ही ज्ञानवान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि बाद में ये अन्य कल्चर के साथ साथ इनका जुड़ाव रहा और वहां से इन्होंने चीजें सीखी। और ये इतने तीव्र बुद्धि के रहे, तभी तो इनको अपना दूत बना करके श्री राम ने जो है रावण के पास इनको भेजा। ठीक है। अब जो है इनका जो रहन सहन था वो महल इत्यादि नहीं, बल्कि इनका प्राकृत अवस्था, यानी कि पेड़ पौधे, झरने, जहां पर इस तरह की चीजें होती थी, ये वहीं पर अपना निवास करते थे। इस प्रकार की इनकी जो ये है वानर जाति थी। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस मैम। कृष्ण, ओके। कृष्णचंद्र, नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा, कैसे हो? मैम ठीक है, आप बताएं कैसे? हाँ, मैं अच्छी हूँ बेटा। आज हमारा दोबारा से मैं एक बार थोड़ा बता देती हूँ। फोर्थ यूनिट में जो रामायण है, महाभारत है, उन जी सब के ऊपर चर्चा हो रही है कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी। विषय वस्तु जो है कल मैंने करवा दी थी रामायण की। जी। संस्कृति के बारे में बताया कि वहां पर एक साथ तीन संस्कृतियां यानी कि तीन जाति काम कर रही थी। और कौन कौन जुड़ा है एक बार अपने आप से बताएं। कृष्णचंद्र है, अंजू है, श्रुति है, नेहा, नेहा। यस ओके। मैम। हाँ, कैसे हो बेटा? आगे ठीक ये है मैम। जीएस करके, जीएस करके ये कौन है? ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो तीन प्रकार की जातियां थी, यानी कि राक्षस जाति रामायण काल में, और दूसरा थी वानर जाति, और तीसरा थे आर्य। ठीक है। कल मैं राक्षस जाति का वहां का राजनीतिक दशा कैसी थी, सांस्कृतिक कैसी थी, क्या सब रहा, वो उन नैतिकता के ऊपर, उनके धर्म के ऊपर, उन सब धार्मिक थे या नहीं, इन सब पर मैं चर्चा कल वाली क्लास में मैंने कर दी थी। दूसरा आज वानर का था, इन पर भी चर्चा हो चुकी। ये सरल सादे स्वभाव के थे, इनके पास राजनीतिक रूप में जो सबसे बड़ा होता था उसी को जो है सारे अधिकार दिए जाते थे। और बाद में ये घुमंतु जाती थी, धीरे धीरे जैसे ही लोगों के प्रभाव में आते हैं, ये अन्य जो है वहां का शिक्षण भी प्राप्त करते हैं। जैसे आर्यों के साथ रह करके हनुमान जी ने सारे जितने भी वेद शास्त्र, व्याकरण इत्यादि या पुल निर्माण इत्यादि की ये कला इन्होंने सीखी। और इनका रहन सहन क्या था, इनका पहनावा क्या था, स्त्रियों के ऊपर इनका क्या, वहां का क्या था, ये सब अब वानर के इसमें हो चुका है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे, तीसरी जाति। तीसरी जाति जो पुष्पित फल
पुष्पित हो रही थी, मतलब रामायण काल में। एक वानर है, राक्षस है, तीसरा है आर्य। आर्य दो पार्ट में बटे हुए थे। एक तो थे आर्य, दूसरे थे अनार्य, जो आर्य नहीं है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है रामायण काल में चार प्रकार के वर्ण जो है आर्यों में देखने को मिलते थे। चार प्रकार के वर्ण, यही ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और आपका क्षत्रिय। तो जो ब्राह्मण थे उनको समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। ये और जो क्षत्रिय थे वो जो है उनके बाद, यानी कि वो कार्यभार सबका अलग अलग था। तो जो ब्राह्मण है वो ऐसा माना जाता है कि पुरुष जो हैं उनके मुख से उत्पत्ति हुई है। ये तो आपको पता ही होगा सभी को, किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जी मैम। यस, ओके। कहाँ से हुई है बता सकते हैं? मैं सहस्त्र से में क्या नाम है अपना पुरुष सूक्त में इसका पूरा दिया हुआ है। हाँ, ब्राह्मण की उत्पत्ति यानी मुख कि से। हम्म। जो ब्राह्मण है वो मुख से उत्पन्न हुए, और जो वक्ष स्त्रियां स्थल उपजाऊ है, से। छाती, वहां से क्षत्रिय उत्पन्न हुए भुजाओं से, यानी कि या वक्ष स्थल से। और जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए, और पांव से जो है वो शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार की उत्पत्ति इनकी रही है। तो ये चारों के चारों वर्ण जो हैं वो आर्य समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ आर्य थे और कुछ अनार्य थे। आर्य वो थे जिनका उपनयन संस्कार हो गया है, उनको आर्य कहा जाता था। अब उपनयन संस्कार मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उपनयन संस्कार किसका होता है? द्विज का। द्विज मतलब दो बार जिसका जन्म हो जाता है, एक प्रकार से एक बार माता के गर्भ से, और एक उपनयन संस्कार के बाद उसको जन्म माना जाता है। तो उन सबको द्विज कहा जाता था, लेकिन उनमें सबसे जो उत्तम होता था वो ब्राह्मण होते थे। ठीक है। अब इन उनमें तीनों का उपनयन संस्कार होता था। तीन कौन कौन? आपके ब्राह्मण थे, और जो क्षत्रिय थे, और तीसरा जो वैश्य थे। इनका उपनयन संस्कार होता था, इसलिए इनको आर्य कहा जाता था। इनके अलावा रह गई शूद्र जाति। शूद्र जाति जो थी उनके कर्म के अनुसार उनको अनार्य कहा जाता था। कर्म के अकॉर्डिंग, जैसे कि कुछ एक ऐसे थे शूद्र, जैसे कि चांडाल इत्यादि, या शवदाह संस्कार आदि का जो कार्य करते थे, या जो मत्स्य मछलियों से संबंधित धीवर इत्यादि जो कार्य करते थे, या चर्मकार जो चमड़े इत्यादि का कार्य करते थे, या फिर जो नाली इत्यादि साफ सफाई का कार्य करते थे, उनको अनार्य कहा जाता था। इस तरह के कर्म जो करते थे उनको शूद्र माना जाता था। कर्म के अकॉर्डिंग बटा हुआ था ना, पहले जन्म के अनुसार नहीं था ना, कर्म के अनुसार। धीरे धीरे जो है प्रथाएं बदलती रही, और धीरे धीरे जो है जन्म के अनुसार जो है ये चारों वर्ण होते चले गए आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ब्राह्मण होते थे उनका एक ही कार्य था। उनका जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे? वो बच्चों को शिक्षा देते थे। दूसरा ये जो दान लेने का, दान देते नहीं थे, दान लेते थे, उनको दान दिया जाता था। दूसरी प्रकार ये है कि जो ब्राह्मण थे इनको अ, जो है कि दान जो दिया जाता था, ये अपने मुख से कभी भी दान नहीं मांगते थे। इनको जितना भी मिल जाता था ये उतने में ही संतुष्ट हो जाते थे। पहले जमाने में जब इनका समय था तो कुछ एक बिल्कुल गरीब स्थिति में रहते थे, मतलब उनका पालन पोषण भरण पोषण भी बड़ा मुश्किल से होता था। तो ऐसी दृष्टि में उस ब्राह्मण को बड़ा ही उच्च माना जाता था, बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता था, कि इसको कोई लोभ लालच नहीं है, और इसको जो मिल रहा है ये उसी में खुश भी है, और समाज को वो अपनी तरफ से बहुत कुछ दे रहा है, यानी कि लालची नहीं है। तो उसको बड़ा ही सम्मान दिया जाता था। भले ही वो गरीब होता था, लेकिन सम्मान की दृष्टि से उसको उच्च दर्जा प्राप्त था। दूसरा ये कि ये क्या, जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ आदि ये सब भी ब्राह्मण ही करते थे। अब उसके बाद आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते हैं? वो अगर क्षत्रियों का कार्य होता था ब्राह्मणों और गायों की सेवा करना और उनकी रक्षा करना। गायों की क्यों की जाती थी? क्योंकि गाय का लालन पालन करने से, गायों से ही हम दूध इत्यादि की, या फिर जो भरण पोषण होता था वो गायों से प्राप्त होता था। गायें जो है वो पूजनीय थी।
इसलिए क्षत्रियों का धर्म था आम जनता का की रक्षा करना, और सब ब्राह्मणों की रक्षा करना और गाय की रक्षा करना, ये उनके लिए विशेष था। दूसरा, ब्राह्मणों की रक्षा क्यों? क्योंकि कल मैंने बताया भी था कि जो राक्षस जाति थी वो बड़ी ही मायावी जाति थी, यानी कि उनके पास जो तपस्या करते थे तो बड़ा ही छल कपट माया होती थी, जो शक्ति केवल राक्षसों के पास ही थी। ऐसे में जो ब्राह्मण होते थे, अगर वो यज्ञ करते, यज्ञ करने के बाद जो आहुति इत्यादि दे दे और देवताओं को प्रसन्न करते, तो उनको शक्तियां प्राप्त हो जाती। और जब एक शक्तिशाली इंसान है वो दूसरे को सहन नहीं कर सकता था, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणों की या आर्यों की शक्ति बढ़े। राक्षस जो है वो ब्राह्मणों की हत्या कर देते थे, उनको बहुत ज्यादा मारते थे। जहां भी ब्राह्मण समूह में दिख जाएं, वो उनको, या वैसे दिख जाएं तपस्या करते हुए या यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती थी। तो उन ब्राह्मणों की हत्या को रोकने के लिए क्षत्रिय सामने आता था और उनसे युद्ध करता था। ये क्षत्रिय का फर्ज समझा जाता था रामायण काल में। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वहां की जो जो वैश्य थे, क्षत्रियों का तो यही था, गो ब्राह्मण आदि इन सब की रक्षा करना। लेकिन क्षत्रिय जो है वो कभी भी दान लेते नहीं थे। अगर क्षत्रिय दान लेता हुआ भी सुन जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती थी। ये बड़ा ही हीन माना जाता था, उसको क्षत्रिय माना ही नहीं जाता था जो दान लेता हुआ ऐसा कर्म जो करे। यानी कि उस काल में केवल जो है ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकार था, ब्राह्मण दान देता नहीं था। तीसरा है वैश्य। वैश्य जो जाति थी वो क्या करती थी कि जो खेती बाड़ी है, व्यापार इत्यादि है, इन सब का कार्य वैश्य जाति संभालती थी। और शूद्र जो ब्राह्मण है उसकी सेवा शुश्रूषा करना, उनका कहना मानना, वो क्षत्रिय, बात उसके नीचे जितनी भी जातियां हैं वो तो मानेंगी ही मानेंगी, वो तो करेंगी ही, लेकिन सारा कार्यभार या जिम्मेवारी वो क्षत्रिय पर आती थी। और क्षत्रियों का जो कहना मानेंगे या क्षत्रियों के प्रति जो अ, हमेशा तत्पर रहेंगे, उनके लिए ही कार्य करेंगे, वो करेंगे वैश्य जाति। यानी कि तीसरे नंबर वैश्य जाति जो है वो क्षत्रियों के अधीन रह करके कार्य करेंगे। और रह गए शूद्र जाति, शूद्र जाति इन तीनों के अधीन रह करके कार्य करेगी। ऐसी वहां पर प्रथा थी, ऐसी वहां की संस्कृति थी। ठीक है। उसके बाद आते हैं आश्रम। वहां का आश्रम, आश्रम क्या होता है कि एक प्रकार से गुरुकुल, गुरुकुल में जाकर के बच्चे वहां पर पढ़ते हों ऐसा बहुत कम सुनाई दिया। जो राम लक्ष्मण इत्यादि थे उनकी घर में रहकर ही शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी, उनके लिए कहीं भी आश्रम का कोई जिक्र नहीं आया है। अच्छा, जो पढ़ाई पूरी होने के बाद जब उनकी जो शिक्षा समाप्त हो जाती थी, शिक्षा प्रारंभ करने से पहले उपनयन संस्कार होता था, और शिक्षा जब समाप्त हो जाती थी तो समावर्तन संस्कार है जिसका नाम, वो संस्कार होता था। यानी कि समावर्तन संस्कार होने पर ही मनुष्य को स्नातक माना जाता था, स्नातक कहलाता था वो। ये कुछ डिग्रियां थी उनकी जो उस समय उनको प्राप्त थी। यानी कि घर में रहकर ही राम इत्यादि ने जो है शिक्षा प्राप्त की। उपनयन संस्कार से शिक्षा प्रारंभ की, शिक्षा खत्म हो गई तो समावर्तन संस्कार किया गया, और समावर्तन संस्कार के बाद उनको स्नातक कहा गया, पढ़ा लिखा कहा गया। और डिग्रियां जो थी उस समय, स्नातक, विद्या स्नातक, उसके बाद विद्या स्नात, फिर उसके बाद उससे बड़ी डिग्री होती थी व्रत स्नात, और उससे बड़ी डिग्री होती थी वेद विद्या व्रत स्नात। ये डिग्रियों के नाम होते थे जो उनको प्राप्त होती थी। उसके बाद जो है जब इनमें भी अवस्थाएं थी, ब्रह्मचर्य अवस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था में वो हर प्रकार से अपने बल, अपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या फिर अपने इंद्रियों को एक साथ एकाग्र करके वो बड़ा ही ध्यान पूर्वक पढ़ाई करते थे या ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जैसे जैसे उनके अंदर इस तरह की भावनाएं जो समाज की ओर या पैसा कमाने की ओर आती थी, या फिर शादी की ओर उनका ध्यान भटकता था, तो उसी अवस्था के अनुसार उनकी शादी कर दी जाती थी। यानी कि कोई सीमित एक पर्टिकुलर एक एज निश्चित नहीं थी कि इसी एज में उनकी शादी करनी है, उनके कर्म के अकॉर्डिंग उनकी शादी कर दी जाती थी। फिर उसके बाद जो है जो वानप्रस्थ आश्रम जो है, यानी कि जब इंसान का जो पैसा, अर्थ अर्थ कमाने का जो मन में जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाती थी, या काम भाव इत्यादि से जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाती थी,
ऐसी अवस्था में जो है मनुष्य संन्यास की तरफ चला जाता था। संन्यास की तरफ सॉरी वानप्रस्थ की ओर जाता था। वानप्रस्थ में जब वो जाता था तो वन में जाकर के निवास करता था कुटिया बना करके, जो कि वहां पर राक्षसों का प्रभाव ज्यादा था, इसीलिए अकेला वे रह नहीं सकते थे। तो समूह में जितने भी वानप्रस्थ थे वो कुछ समूहों में कुछ दूरियों पर अपना कुटिया बना करके वहां पर निवास करते थे और वहीं पर रहते थे। और उनका कार्य होता था कि जो उन्होंने सीखा है, जो पढ़ाई उन्होंने की है या जो वो समाज को दे सकते हैं, वहां पर वो रह करके समाज को शिक्षा देते थे, उनका यज्ञ इत्यादि करते थे। इस तरह के कार्य वो संन्यास अवस्था में करते थे। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि उनका जो जीवन शैली है वो यानी कि मोक्ष की ओर वो ध्यान होता था उनका। सब चीजों से विरक्त होकर के वो अ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और शांति की प्राप्ति के लिए वो कार्य वो वहां पर रहते थे। तो ये था उनका संन्यास आश्रम। अब बात आती है परिवार की। तो परिवार का क्या था कि जो सबसे बड़ा यानी कि पैतृक प्रधान था, पिता प्रधान था। राक्षसों में क्या था, मातृक प्रधान। वहां पर माता के नाम से संतान को जाना जाता था राक्षस कुल में, राक्षस जाति में। जबकि आर्य जो होते थे वहां पर पिता के अनुसार उसकी संतान को जाना था जाता था, पिता के नाम के अनुसार। यानी कि जो समाज था आर्यों का वो कैसा था, पैतृक प्रधान था। यानी कि पूरे जो परिवार है वहां पर कई कई परिवार इकट्ठे रहते थे। और उस परिवार में जो है एक इंसान यानी कि जैसे दशरथ ही हुए हैं, उनकी भी 3 शादियाँ थी और 3 शादी होने के बाद उनके जो बच्चे थे, इस प्रकार से परिवार जो क्या होते थे, बड़े होते थे। और उनका जो मुखिया है, वो उस घर का जो सबसे बड़ा होता था, यानी कि जो पिता होता था, उसे ही माना जाता था। अब ऐसी स्थिति में जब पिता की मृत्यु हो जाए या पिता वृद्ध हो जाए या एक समय के बाद पिता अगर अपना शासन किसी को देता था, तो बड़ा पुत्र जो होता था, वो उसी को देते थे। ये ऐसी प्रथा थी। और जो बड़ा पुत्र होता था उसके बाद उसी को घर का मुखिया बनाया जाता था और उसी के कहने के अनुसार ही सारे घर में जो भी रहते थे या नियम चलते थे, तो उस मुखिया के अनुसार चलते थे। ये वहां का परिवार की जो स्थिति थी उस समय कि परिवार की जो संस्कृति उन्होंने अपना रखी थी वो इस प्रकार की थी। दूसरा ये है कि जो विवाह उनके होते थे वो भी पिता की मर्जी से होते थे, यानी कि पिता चूज करते थे दुल्हनों को, जो भी है। दूसरा ये है कि वहां पर भी कुछ कंडीशन होती थी जो जो अपने उन कंडीशन को पार करके शादी की जाती थी। यानी कि जो आपका ये होता है ना गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह वहां नहीं था। गांधर्व विवाह जो आज के जमाने में है लव मैरिज जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार का गांधर्व विवाह होता था कि जिसको पसंद किया उसी से शादी कर ली। गांधर्व विवाह जो है वो राक्षसों में होता था, राक्षसी या राक्षस जिसको पसंद करते थे वो आपस में शादी कर लेते थे। लेकिन आर्यों में गांधर्व विवाह नहीं होता था। वहां पर बड़ों की मर्जी से, बड़ों के अनुसार ही शादी तय की जाती थी। जैसे आपने देखा भी होगा राम की शादी जो है जहाँ तय हुई थी, उस राजा ने एक कंडीशन रखी थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा या शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही क्या होगा, मेरी बेटी का जो है स्वामी होगा। यानी कि भले ही वो स्वयंवर था, लेकिन स्वयंवर में भी एक कंडीशन थी। ये नहीं है कि सीता वहां पर खड़ी है और जो राजा सुंदर लगे पसंद आए वो उसको जाकर वरमाला डाल दे, नहीं। वहां भी एक कंडीशन थी जो कि उसके पिता के द्वारा लगाई गई थी कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाएगा वही क्या होगा, सीता के स्वामी होंगे। तो इस प्रकार का वहां का विवाह का जो है संस्कार रहा। दूसरी बात आती है कि नारियों की दशा वहां पर कैसी थी। ठीक है, आपको राजनीतिक दशा पता चल गई, राजनीतिक कैसी थी। राजनीतिक में आप क्या लिखेंगे कि वही जो क्षत्रियों के ऊपर सारा का सारा कार्यभार आता था और वो अश्वमेध यज्ञ इत्यादि भी करते थे, जो कि कल मैं बता चुकी हूँ। अश्वमेध यज्ञ एक बड़ा ही, उसमें क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ में, अब आती है नारियों पर चर्चा। नारियों पर चर्चा, जो अश्वमेध यज्ञ होता था तो एक आहुति होती है जिसको केवल उस घर की स्त्री ही दे सकती है, उनके साथ खड़ी रह करके, उसका होना बहुत जरूरी था।
इसलिए नारियों को सम्मान भी मिलता था। अब सीता जो थी उस समय वन में चली गई थी, लेकिन जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने सीता जी की सोने की मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति बना करके उनको पास में खड़ी करके तब उस चीज को पूर्ण मान करके तब इस जो यज्ञ था उसका अंदर जो आहुति थी वो सीता जी के नाम की ही डाली गई थी। यानी कि स्त्रियों का समाज में सम्मान होता था। लेकिन कई जगह ऐसी चीजें हैं जो उस समाज की जो संस्कृति थी, आर्यों की जो संस्कृति थी, वहां पर स्त्रियों को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनको कहीं पर भी ये चर्चा नहीं है कि शिक्षा उनको दी गई हो अलग से उनको। बस कुछ रेयर होती थी, उनको घर में ही रहकर शिक्षा दी जाती थी। कुछ रेयर होती थी जो युद्ध कला इत्यादि में भी बहुत ही निपुण होती थी। बड़े बड़े जो घराने की या राजा की पुत्रियां होती थी वही इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, लेकिन जो आम जनता है उसमें स्त्रियों को शिक्षा बहुत कम दी जाती थी। दी भी जाती थी तो गृह कौशल इत्यादि से संबंधित उनको शिक्षा दी जाती थी। वास्तु इत्यादि से संबंधित या नृत्य आदि से संबंधित या कुछ ऐसी जो कलाओं से संबंधित, आर्ट्स इत्यादि से संबंधित उनको शिक्षा दी जाती थी। ये स्त्रियों का था। दूसरा ये है कि स्त्रियों को ये कह दिया गया था कि जो उनके पति हैं वही उनका भरण पोषण करने वाले हैं। उनका उनको कहना मानना चाहिए, उनका उनको सम्मान करना चाहिए। इससे क्या हुआ, स्त्रियां जो है वो पुरुषों के अधीन हो गई, और पुरुषों के अधीन हुई तो पुरुषों को ही अपना स्वामी हर प्रकार से मानने लगी। अगर उन्होंने जो कहा वही स्त्रियां करती थी। अगर पुरुष को स्वामी, भगवान, ईश्वर वो सब कुछ पुरुष को ही दर्जा दिया जाने लगा। अगर पुरुष को इस प्रकार से कोई अपमान करती थी स्त्री, तो उसको समाज में जो है कड़ा दंड दिया जाता था, और उसके जो है उसके जो कर्म थे स्त्री के उसको उछाला जाता था कि इस प्रकार की जो है कुलटा है, ये स्त्री अच्छी नहीं है। भले ही चाहे वो अधिकार की बात कहे, लेकिन पुरुष प्रधान था वो। आर्य समाज जो था पुरुष प्रधान था। लेकिन राक्षस समाज को देखा जाए तो वहां पर राक्षसियां अपने अधिकार के लिए लड़ती थी। वो क्या, वो भी बराबर में बैठ के सुरा का पान करती थी। ऐसा राक्षस समाज था। यानी कि अगर इस दृष्टि से देखा जाए, वैभव संपन्न जीवन जो जीते थे वो राक्षस ज्यादा थे, ज्यादा धनी थे, ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा समृद्ध थे, वो राक्षस थे। यहाँ पर सामान्य जो जन रहते थे आर्य समाज में, यहाँ पर स्त्रियों का जैसे मान लो कोई पुरुष, कोई पति कुछ नहीं कमाता, गरीब है, और वो उस जो है खुद अपने आप कहीं पर भी स्वच्छंद है जाने के लिए, फिर भी जो उसकी स्त्री है वो भले ही गुणवती है, लेकिन पति को ही ईश्वर मानती थी, पति को ही सम्मान का दर्जा देती थी, और पति ने जो जो कह दिया वो उसको करना होता था। ये जो कि एक अच्छी बात नहीं थी, स्त्रियों को दबाया जा रहा था। वहां पर उनको यही कहा गया कि जो पति है ये परमेश्वर है, यानी कि पति को परमेश्वर का रूप दे करके स्त्रियों की जो दर्जा है वो नीचा कर दिया गया था आर्य समाज में। दूसरा ये है कि आर्य समाज में देखा जाए कि जो राम है उन्होंने सीता को जब वनवास दिया तो उससे पहले भी स्त्री के ऊपर उन्होंने कितना सारा वहां पर उनको पीड़ित किया। जैसे कि जब वो दूसरे के घर में रह रही थी, रावण के घर में, तो भले ही युद्ध किया उनके लिए, लेकिन जब उसको अपनाया तो वहां पर भी सीता की अग्नि परीक्षा उन्होंने ली। स्त्री को मतलब वहां पर भी उन्होंने उनको अग्नि परीक्षा के बगैर अपनाया नहीं था। दूसरा ये कि वो गर्भवती थी, और उन्होंने समाज में अपनी इज्जत के लिए, जब लोगों ने कहा ना भी हमारा राजा, यानी कि प्रजा की तरह तरह की बातें जब उन्होंने सुनी, तो प्रजा का मुंह बंद न करवा के उन्होंने क्या किया, सीता का त्याग करना ही उचित समझा। और जबकि सीता गर्भवती थी, ऐसी स्थिति में भी उनका त्याग कर दिया गया राम के द्वारा। इसीलिए उस समाज में ये भी पता चलता है कि स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा ये है कि वहां पर स्त्रियों की दशा तो अच्छी थी, वो माता के रूप में थी। यानी कि माता के रूप में किस लिए, क्योंकि वो गर्भवती होती थी तो वो उस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली होती थी। इसीलिए माता का सम्मान किया जाता था उस समाज में। पत्नी या उनका सम्मान तो किया जाता था, लेकिन जब न्याय और अन्याय की बात आती थी तो वहां से उनकी तरफ से मुख
को मोड़ लिया जाता था, जैसा कि उदाहरण स्वरूप हम सीता का जीवन देख सकते हैं। लेकिन माता के रूप में बात आती है तो कैकेयी या और अन्य जो उनकी माता हुई है, किसी ने भी उनको महल से नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि माता का अपमान करना या माता को निष्कासित करना, ये कहीं भी पूरी रामायण में, आर्य कुल में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो समाज में होता था, यानी कि एक-दूसरे से ये नहीं है कि विवाह अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में होगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रियों में, नहीं, कर्म के अकॉर्डिंग बनते थे वो। वहाँ पर आपस में एक-दूसरे के यहाँ जो भी समारोह होते थे उनमें सब इकट्ठे होते थे, एक ही साथ सब इकट्ठे होते थे, केवल शूद्र जाति को छोड़ कर के, और शूद्रों में भी कुछ जाति को। जब दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ कराया और वहां पर जब एक बड़ा समायोजन वहां पर रख सॉरी बड़ा आयोजन वहां पर जब रखा, तो वहां पर सभी जातियां, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब वहां पर सम्मिलित थे। लेकिन शूद्र की कुछ जाति, जैसे कि जो मछुआरे थे, जो हत्या का कार्य करते हैं बेसिकली, जो मछुआरे थे, या जो भी चर्मकार थे, चमड़े इत्यादि का कार्य करते थे, या फिर जो नाली इत्यादि की साफ-सफाई, गंदगी इत्यादि की सफाई करते थे, और जो शवदाह इत्यादि उनका संस्कार करते थे, या फिर जो चंडाल इत्यादि होते थे या मांस का जो कार्य करते थे, इस तरह के व्यक्तियों को जो है कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता था, ना किसी समारोह में उसको शामिल किया जाता था। दशरथ के यहाँ भी इनको शामिल नहीं किया गया था, बाकी सबको शामिल किया गया था। तो इस प्रकार की वहाँ की संस्कृति थी। और दूसरा ये है कि धर्म, धर्म जो था उस समाज में, तो उनका एक ही था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। यानी कि धर्म वो अपना धर्म सबसे बढ़कर, वो अपने जीवन से भी बढ़ कर के धर्म को मानते थे। यानी कि धारयति इति धर्मः, जिस चीज को धारण करना, यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे ब्राह्मण की रक्षा करनी है, तो ये उनका धर्म होता था और वो रक्षा करेंगे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे प्रजा की रक्षा करनी है, तो प्रजा की रक्षा ही करना उनका धर्म था। अगर प्रजा को किसी प्रकार से तकलीफ है, भले ही वो सीता जी से क्यों ना हो, कि इनकी पत्नी जो है वो अच्छी मतलब चरित्रहीन है या ऐसा कुछ लांछन तब उसके ऊपर लगाया, तब तब भी ये उदाहरण देखने को मिलता है कि समाज में जो प्रजा है उसके हित के लिए कहीं इनमें आपस में जो है विद्रोह ना हो जाए, या फिर राजा के प्रति इनकी हीन भावना ना हो जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उन्होंने पत्नी को जो है बाहर अपने महल से या कहीं दूर निष्कासित करना जरूरी समझा, लेकिन प्रजा के हित को ध्यान में रखा, यही अपना धर्म माना। इसलिए उनका जो धर्म था वो कैसा था, यानी कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। किस तरह से कि धर्म के लिए वो अपना जीवन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। दूसरा ये है कि धर्म के रूप में देखा जाता है तो जो दशरथ हैं, जो दशरथ हुए हैं, उन दशरथ के का जो पुत्र के प्रति जो है, पत्नी के प्रति ही लगा लीजिए, पत्नी ने उन्होंने वचन के रूप में जो है, कैकेयी ने भरत को राज्य माँगा था और 14 वर्ष के लिए राम के लिए वनवास माँगा था। तो ये उसने उस पति धर्म का पालन किया, वहाँ पर उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। वो उन वचनों से मुकरे नहीं कि वहाँ से मुकर गए और वो पालन उनका टूट गया। नहीं, उन्होंने इस वचन को पूरा किया, वचनबद्ध होते थे। वचनों के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, इस प्रकार का उनका धर्म था। दूसरा ये कि यहाँ पर धर्म के रूप में उनका, जैसे कि पिता के जो वचन हैं, उनको सुन कर के उनका पालन करना पुत्र का धर्म माना जाता था। राम ने जो किया ऐसा किया, ऐसा लक्ष्मण ने जो है भाई के लिए ही मर मिटना हो या भाई की रक्षा करना ही अपना धर्म माना, और उनके साथ पूरा जीवन जो है 14 वर्ष तक जाने के लिए तैयार हो गए। तो सब अपना धर्म मान करके कार्य करते थे। जबकि धर्म मान करके जैसे भरत हैं, उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन राज्य का जो है राजनीतिक वहाँ का जो नियम इत्यादि क्या लगाने हैं, कैसे प्रजा को के लिए कार्य करने हैं, कैसे अपने राज्य की रक्षा करनी है, कैसे राज्य की वृद्धि करनी है, उन्होंने इस भ्रातृ जो यानी कि बड़े भाई हैं उनके राम, उनके आज्ञा की अवहेलना न करते हुए आज्ञा का भी पालन किया,
और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया उस समाज में, यानी कि वहां रह करके कुटिया परण की कुटिया जो है वो उस राज्य से बाहर बनाकर पूरे राज्य को संभाला। तो यहाँ पर भी भ्रातृ स्नेह देखने को मिलता है, जो कि एक भाई होता है वो भाई के धर्म की भाई के लिए जो है अपने कार्यों के अनुसार उनके कहना मान करके उस स्नेह के द्वारा उनका पालन करता है। ये उनका क्या माना गया, उनका धर्म माना गया। जब पत्नी की बात आती है तो स्त्री भी या पत्नी भी क्या होती थी, पति चाहे किसी भी स्थिति में हो वो उनके साथ ही रहती थी। क्यों? क्यों उनके साथ रहती थी, उसी पीड़ा को वो सहन करती थी। जैसे कि सीता जी ने 14 वर्ष तक राम के साथ जाना स्वीकार किया, महल में रहना स्वीकार नहीं किया और अपने पति धर्म का पालन किया। यानी कि जो धर्म था उसके लिए स्त्रियां भी पीछे नहीं थी, वो भी अपने धर्म का पालन करती थी। अब जैसे ही जो सीता जी हैं उन्होंने देखा कि वो प्रजा के पालन जब हो रहा है, जो कि राजा का धर्म है, और प्रजा में कहीं आपस में विद्रोह ना हो जाए, तो सीता ने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, इसलिए पति धर्म को ऊंचा रखने के लिए। तो धर्म की बात करते हैं वहां पर, तो धर्म में सभी कैसा था, वहां का धर्म अपने अपने कर्तव्यों के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मानजनक था, और वो उस कार्य के लिए पूरा जीवन अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन राक्षस कुल में क्या था, वहां पर अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो उनकी धर्म में कोई रुचि नहीं थी, वो अधार्मिक प्रवृत्ति के थे। आपस में जो है वो क्या करते थे, उनका बस एक ही कार्य था, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करना था, जो कि मैं कल बता भी चुकी हूँ। उनका सिर्फ एक ही कार्य था कि सुरापान करो, सुख से जीवन जियो और अपने इसी जीवन में मदमस्त होकर के जिंदगी के सारे सुख भोगो। यानी कि उनकी काम में ही उनकी प्रवृत्ति होती थी, काम में और सुरा इत्यादि में ही वो अपना सुख मानते थे। कौन? राक्षस। उनको वो जबकि हिंसा, यानी कि पक्षी पशु पक्षी या किसी भी कच्चा मांस या वानर या नर भक्षी तक भी राक्षस हुए हैं। तो उनका धर्म ये नहीं था कि दूसरे की हिंसा ना करो, उनका ये था कि खुद खुश रहो, लेकिन दूसरे के लिए चाहे कुछ भी होता रहे। जब रावण की बात दूसरा ये है कि पर स्त्री अगर उनको आनंद उनको खुशी मिलती है दूसरे की स्त्री को जो है बलपूर्वक अपनाने में, तो वो ऐसा कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते थे। इसलिए वो कैसे थे, अधार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक उदाहरण में, जबकि कुबेर जो है वो उनके सौतेले भाई हुए हैं रावण के, तो उन्होंने जो रंभा हुई है वो उनकी पुत्र वधू हुई है। तो वो रावण जो हुए हैं उन्होंने एक बार भी इसको ये नहीं समझा कि मेरा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, जो उस भाई के पुत्र वधू है तो मेरी भी पुत्र वधू हुई। लेकिन नहीं, उस उनको पसंद क्या था कि मुझे रंभा के साथ ही इसको अपनाना है, यानी कि इसी से काम की भावना, काम की पूर्ति करनी है, और वहां पर भी वो नहीं माने। तो ऐसी दृष्टि में देखा जाए तो जो आर्य थे उनकी धार्मिक स्थिति वो सुदृढ़ थी, धर्म के लिए वो मर मिटते थे। लेकिन अगर राक्षस समाज को देखा जाए तो वो धर्म के लिए कोई भी मायने उनके जीवन में धर्म नहीं रखता था, वो केवल अपना सुख ही जीवन का धर्म मानते थे। ऐसा समाज रामायण काल में देखने को मिलता है। अब वानर जो है वहां भी आप उनके धर्म को देख लीजिए, वहां पर भी वो साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने धीरे धीरे वो डेवलप हुए हैं, धीरे धीरे चीजों को देखा है। तो वो इन दोनों जातियों से पिछड़े हुए थे। जो वानर जाति थी, यानी कि जो मनुष्य, ये भी एक प्रकार के मनुष्य जो मैं बता चुकी हूँ, जो कि आदिवासी के रूप में जाने जाते थे, वो जंगलों में रहते थे। ये राक्षसों से भी पिछड़े हुए थे और आर्यों से भी पिछड़े हुए थे। लेकिन इनका वैर किसी से भी नहीं था, न राक्षसों से था और न ही आप इससे आर्यों से, बल्कि इनकी आर्यों से मित्रता हो गई थी बाद में। और मित्रता हो जाने के बाद इन्होंने भी अपने आप को डेवलप किया, इस जाति ने आर्य जाति का सहारा लेकर के। तो ये था आपका रामायण कालीन जो राजनीतिक दशा थी वहां की कैसी रही। राजनीतिक दशा में आप ये भी कर सकते हो कि वहां पर जो है राक्षस समाज में जो है बलपूर्वक जो बलशाली होते थे वही राज्य वो एक दूसरे को युद्ध करके अपने आप को शक्तिशाली बनाते थे। लेकिन जो है ये आर्य समाज होता था वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। जैसा अश्वमेध के यज्ञ के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, कल भी बताया था, पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ मैं।
तो अश्वमेध यज्ञ से अपने बल को स्थापित करते थे, अपने राज्य का विस्तार करते थे, ये परंपरा वहां पर थी। दूसरा ये है, राजनीतिक में आप ये पॉइंट डाल सकते हो वहां पर कि जो पैतृक था, यानी कि जो पिता जो है, पिता पैतृक समाज था वहाँ, और बड़ा जो पुत्र होता था उसको ही राजा बनाया जाता था, राजा घोषित किया जाता था। ऐसा राक्षसों में भी होता था, लेकिन वहां पर क्या है, उनमें जो बलशाली होता था उसी को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो और संस्कृति का आपको पता ही चल गया कि कैसी संस्कृति रही, जो मैं बता भी चुकी हूँ। राक्षसों में, वानरों में इत्यादि। इस प्रकार से हमारा जो रामायण का टॉपिक है वो लगभग मैंने पूरा समझा दिया है, उसमें कुछ बचता नहीं है। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो आप पूछ सकते हैं रामायण से रिलेटेड, कोई भी बच्चा। मुझे सुन पा रहे हो अंजू? यस मैम। विश्वास? ओके। विश्वास, नेहा, अरे कोई तो बताओ। यस मैम। ओके, हाँ, ये समझ में आया? यस मैम। मैम कुछ डाउट क्लियर यस हुए? मैम। क्या जिस मान लो राजनीति पे प्रश्न बनता है तो क्या कर पाओगे? यस मैम। कर देंगे मैम। तीनों की पक्का? अच्छा, वहां यस पर क्या करना है, आपको प्रश्न की नेचर अच्छे से देखनी है। उसके बाद मैं कल भी बताया है, मान लो रामायण में राजनीतिक दशा पर पूछ लिया जाता है, का वर्णन कीजिए, तो वहां पर पहले रामायण के बारे में बताएंगे, उसके रचयिता कौन है उनके बारे में बताएंगे, उसका थोड़ा सा आप बताएंगे कि रामायण में इतने श्लोक हैं, इतने कांड हैं। दूसरा ये है कि मोटा मोटी ये बता करके तब आगे आप तीनों जो उस समय की जातियां रही हैं वानर, उस समाज में तीन प्रकार की जातियां होती थी या तीन प्रकार की संस्कृतियां होती थी। ये वानर जाति, राक्षस जाति और आर्य। आर्य में भी दो थे, आर्य और अनार्य। उनके बारे में मोटा मोटी आप बताएंगे, उसके बाद राजनीतिक दशा को आप शुरू करेंगे। और तीनों का अलग, राक्षसों में राजनीतिक दशा ये पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे, वानरों में राजनीतिक दशा ये, और आर्य समाज में की राजनीतिक दशा रामायण के अनुसार इस प्रकार से है। इस तरह से आपका पूरा प्रश्न जब जा करके होता है। ये नहीं है राजनीतिक दशा का प्रश्न आया और आपने शुरू कर दिया एकदम से, राजनीतिक दशा ये थी, बलशाली थे, अश्वमेध यज्ञ करते, हाँ ठीक है इनको आप करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एक तरीका है, उस तरीके से अगर करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पूरा उसमें पूरा का पूरा मटेरियल जितना बनता है रामायण से रिलेटेड, सारा सारा संग्रह रूप में उस प्रश्न में आ जाएगा। और ये तभी आएगा तब आप एक बार से देखोगे, इसको अच्छे से पढ़ोगे। कुछ पूछना है रामायण से या आगे चलो? एक बार मैं नोट्स शेयर कर देती हूँ। हाँ, शेयर हुए? होता रहेगा ना, होता
विश्वास भाई आप म्यूट कर सकते हो माइक। हेलो जी मैम। हेलो, जी मैडम। सुन पा रहे हो बेटा? जी मैम सुन रहे हैं। ये बीच में थोड़ा सा ना गड़बड़ कर रहा है, आज पता नहीं क्यों, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? देखते हैं। अच्छा, सर कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। कहाँ गई सभी? फोन 1 मिनट बेटा होल्ड करना, मैं फोन कर देती हूँ। तब तक अपना 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। हेलो, हाँ, नमस्कार सर। सर मैं विनीत कुमारी बोल रही हूँ, बीच में ना लेफ्ट। जी ठीक है, तब तक ये ऑन होता है, हम आगे चलते हैं। रामायण का कंप्लीट हो जाने के बाद अब आता है हमारा महाभारत। महाभारत कालीन में हम सबसे पहले बताएंगे कि वहाँ की जो विषय वस्तु है वो क्या रहे, कैसा था उस समय। विषय वस्तु पे हमारी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, आप उनको देख लीजिए। ओके, अब तक मैंने क्या करवाया है, किसी को पता है? रामायण में कोई थोड़ा बता सकते हैं, ताकि मैं उससे आगे से शुरू कर दूं, समय का नुकसान ना हो। क्या बता सकते हैं कोई? कोई भी बच्चा? कृष्ण, जी मैम। आप उसमें थे बेटा? नेहा, अभी तक का हमारा जो है महाभारत में जो यही बताया है, परिचय दिया है मैंने अभी, कि महाभारत का रचयिता है वो, उनको पूरा नाम उनका क्या था, क्यों जाना गया, महाभारत जो है ये इतना विशाल ग्रंथ जो है वो कैसे बना। इनमें 3 पार्ट थे, जय भारत, महाभारत, है ना? तो हाँ ये सब जी मैं करवा चुके हूँ, मुझे लगता है ये सब आप लोगों ने कर मैम, लिया। करवा दिया था आपने। अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो कौन कौन है इस ग्रुप में, ताकि मैं इससे आगे करवाऊं, या इसी को मोटा मोटी थोड़ा बताओ। देखिए, महाभारत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। महाभारत जो है वो एक, यह विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और इसके जो लेखक हैं वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं।
इनके जो पिता हैं वो पाराशर हुए हैं और माता जो है वो सत्यवती हुई है। ठीक है। वेदव्यास यमुना द्वीप में पर रहते थे, उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनको द्वैपायन कहा है। और शरीर से जो कि कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए उनको कृष्ण नाम दिया गया है। दूसरा ये है कि वेदव्यास जो है उन्होंने जितने भी वैदिक वेद हैं उन वेदों का क्या किया है, उन वेदों को लिखा है, उनकी रचना की है, मतलब लिखा है। तो वैदिक मंत्र इत्यादि वेदों को इनको में विभक्त किया है, इन मंत्रों को अलग अलग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि। तो इसलिए इनको वेद अभ्यास कहा है। ठीक है। महाभारत की कथा के अनुसार जो धृतराष्ट्र और पांडु आदि हुए हैं विदुर, ये उनका जो है नियोग से उत्पन्न हुए हैं। किसके? वेद अभ्यास के। यानी कि पूरे वंश की जो परंपरा चली है, यानी कि इनके क्या हुए हैं, दादा, दादा क्या सब परदादा और जो उससे बड़े दादा होते हैं, ये वही हुए हैं। तो कुल मिला के ये है कि एक बार जो इसको 3 भागों में बांटा गया है, जय भारत और महाभारत। ये पहले तो छोटी थी संख्या, श्लोकों की संख्या जय में छोटा था हिस्सा, जिसको महाभारत नाम बाद में दिया गया। बड़ी कैसे हुई कि एक बार जो थे आपकी वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ के अवसर पर जो है इसका पारायण किया था। और एक बार इसका पारायण जब किया गया था तो लोमहर्षण के पुत्र सूत उग्र श्रवा ने शौनक आदि ऋषियों के सामने नैमिषारण्य तीर्थ में इसका जो है वाचन किया था। और ये वाचन कितने साल चला था? 12 साल। यानी कि जो ये होने वाला यज्ञ था वहां पर वो 12 साल के लिए हुआ, इसीलिए 12 साल तक लगातार महाभारत वहां पर सुनाई गई थी। इतनी लंबी चली तो श्लोकों की संख्या भी बढ़ गई। अब जो जय था उसमें तो कुल आपके जो श्लोक थे वो कितने थे, कोई बता सकता है? 8800। लेकिन भारत था तो इसमें थे 24,000। जो जब महाभारत जो कि 12 वर्ष तक जिसका पारायण किया गया, जिसको सुनाया गया, तो महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। ये वहां पर इसका देखने को मिलता है जन्मेजय के द्वारा, जब वहां पर नैमिषारण्य में इसको सुनाया गया था। महाभारत में आख्यान भी हैं, जैसे कि ययाति नलोपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान। ठीक है। ये सारे के सारे इसमें आख्यान है। दूसरा ये है कि महाभारत में 18 पर्व है। 18 पर्व है। तो जो पहला पर्व है वो है आदि पर्व। आदि पर्व में उप पर्व है, 19 उप पर्व है और 233 अध्याय हैं। इसमें शकुंतला का आख्यान भी है। जो 233 अध्याय है ना, इनमें है छोटी छोटी कथाएं, जैसे कि कल रामायण में बताई थी, तो इनमें भी कुछ इसी प्रकार से था। यानी कि छोटे छोटे इसमें आख्यान, उपाख्यान ये सब हुए हैं, कुछ बड़ी कथाओं के रूप में हुए हैं, जो पताका परकरी इत्यादि को कह दिया जाता है। ठीक है। आधिकारिक कथा वस्तु या पताका या परकरी। ठीक है। अब जो पहला आदि पर्व हुआ है उसमें 19 उप पर्व हुए हैं, 233 अध्याय हुए हैं। इसमें शकुंतला का आख्यान आता है। दूसरा, कुरुवंश के राजाओं का वर्णन भी इसी पर्व में मिलता है। भीष्म द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का पालन जो किया गया वो भी इसी पर्व में है। गांधारी द्वारा 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पांडु की पत्नी कुंती और माधुरी से नियोग के द्वारा 5 पुत्रों का जन्म हुआ। और कौरव पांडवों की शिक्षा, दीक्षा तथा विवाह आदि इसी में प्राप्त होते हैं। और इसमें श्लोकों की संख्या वो 9,000 है। इस प्रकार से फिर दूसरा पर्व आता है आपका आदि पर्व, पहला था। दूसरा है सभा पर्व। सभा पर्व में क्या है, इसमें 81 अध्याय हैं और पांडवों की जो दिग्विजय है, यात्रा है, वो इसमें दर्शाई जाती है। जरासंध का वध है, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ है, आदि का जो अनुष्ठान हुआ था वो सब है। और दूसरा शिशुपाल वध या जुए में राज्य को युधिष्ठिर द्वारा हार जाने की कथा और या हराने की
हराने के बाद पांडवों को 12 वर्षों तक वन में और 1 वर्ष जो है अज्ञातवास जो है उनको ये दिया जाता है युधिष्ठिर को, दुर्योधन इत्यादि उसकी उनकी ओर से। तो ये सारा का सारा जो है वर्णन सभा पर्व में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पर्व। तीसरे पर्व है वन पर्व। वन पर्व में ही सारा ही क्या होता है, वन का दृश्य होता है। वन पर्व में बहुत सारे उपाख्यान भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं अभी बताया भी था। जैसे वन पर्व में क्या है कि आपका जो ये है 315 अध्याय है। और वनवास काल में जब पांडव जो हैं वो वन में ही वास करते हैं, वहां की दशा जो है वो बताई गई है वहां पर वन पर्व में, कि कैसा वहां पर निवास करते थे, क्या क्या उनके सामने कठिनाई आई, और क्या क्या छोटी छोटी कथाओं के रूप में किस प्रकार से उनको भोजन की कमी हुई, तो वहां पर उन्होंने या फिर तपस्या इत्यादि के बारे में जो है वो वन पर्व में बताया जा रहा है। वन पर्व में जो है ये आदि पर्व में जैसे 19 पर्व हैं, सभा पर्व में जो है उसमें 81 अध्याय हैं। लेकिन वन पर्व में जो है वो 315 अध्याय हैं। और वनवास काल में पांडव जो है कुछ तीर्थ यात्राएं भी करते हैं। कुछ तीर्थ यात्राएं जो करते हैं वो सारा का सारा वर्णन वन पर्व में दिया हुआ है। दूसरा ये है कि जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा पांडवों का जो दुख है वो कैसे नाश किया जाए, अध्यात्म के द्वारा या फिर किसी की भक्ति इत्यादि के द्वारा, या उनको सांत्वना देना, या उनके मनोरंजन के लिए विविध प्रकार के आख्यान सुनाए ऋषि मुनियों के द्वारा, किसको, पांडवों को। तो ये सारा का सारा वर्णन जो है वो वन पर्व में आता है। फिर आगे वन पर्व में ही नल और राम के जो आख्यान है, सावित्री और सत्यवान की जो कथा है, किरातार्जुनीयम की जो कथा है, वो यहीं से ली गई है, वन पर्व से ही। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद तब होता है जब वो पानी पीने के लिए वहां पर जाते हैं, तो कुछ इस तरह का दृश्य वहां पर होता है। काफी बड़ी है ये कथा, लेकिन ये सारी की सारी किसमें है, वन पर्व में है। दूसरा ये है महाभारत की जो प्रमुख 2 घटना, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण और इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल मांगना, वो भी इसी पर्व में है। उसके बाद आता है आपका विराट पर्व। विराट पर्व में क्या है, विराट नाम से ही दिख रहा है 72 अध्याय हैं। इसमें जैसे कि जो वनवास था वो 12 वर्ष का था और अज्ञातवास था वो 1 वर्ष का था। लेकिन विराट पर्व में वनवास पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो अज्ञातवास है, अज्ञात का मतलब न ज्ञात, अर्थात ज्ञात न होना, पता न चलना, यहाँ पर नया तत्पुरुष समास है। यानी कि ऐसी जगह छुप करके उनको जीवन यापन करना है 1 वर्ष के लिए, कि वो किसी को भी दिखाई ना दे, उनकी कोई पहचान न सके, उनकी पहचान बदल कर या जो भी जिस भी तरीके से, बट वो अज्ञात रहने चाहिए, किसी के सामने उनका जात, उनका आभास नहीं होना चाहिए। तो ये विराट पर्व में उस अज्ञातवास की घटनाओं का वर्णन दिया हुआ है। पांडव वेश बदल करके मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप से, यानी कि वेश बदल करके बिना अपना परिचय दिए परिचय भी बदल लेते हैं, वहां पर रहते हैं। ये घटना विराट पर्व में देखने को मिलती है। दूसरा ये है कि जो कीचक है, कीचक का भीम द्वारा वध, वो और कौरवों द्वारा विराट की गायों का हरण, और अर्जुन के साथ कौरवों का भीषण युद्ध, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ होना, ये सारा का सारा वृतांत जो है वो आपका वन पर्व में दिया हुआ है। उसके बाद 5वां पर्व आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में 116 है अध्याय है। इसका मुख्य वृत्त शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है। इसमें क्या होता है कि जो दुर्योधन है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। दुर्योधन के पास जो
कृष्ण है वो युधिष्ठिर का आदि पांडवों का यानी कि दूत बन करके उनके सामने जाते हैं और पांडवों के लिए राज्य को मांगते हैं। तब ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर के लिए राज्य को देना या कोई भी उनके अधिकार को देना दुर्योधन मना कर देते हैं। और दुर्योधन कहते हैं कि फिर वो उनसे 5 गांव की डिमांड करते हैं। तो 5 गांव की डिमांड करते हैं कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों के लिए। वहां पर भी क्या कर दिया जाता है, उनको मना कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनको निराशा ही हाथ लगती है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक पंक्ति, एक श्लोक है गीता में, ये जो दुर्योधन है ये कहते हैं, हे केशव बिना युद्धेन तो भाई एक बार ये कैसे हो रहा है, 1 सेकंड। सूच्याग्रम न दास्यामि हे केशव, यानी कि हे केशव बिना युद्ध के तो मैं सुई की अगली नोक का जो हिस्सा होता है वो भी नहीं आपको दूंगा। और बात करते हो आप तो यहाँ पर इतने बड़े साम्राज्य की या उन 5 गांवों की, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चर्चा जो है आपकी उद्योग पर्व में देखने को मिलती है। ऐसे में फिर युद्ध की तैयारी की जाती है और युद्ध कैसे कैसे करना है, कौन किसकी ओर शामिल होगा या किन किन राजाओं को जो है आमंत्रण दिया जाएगा युद्ध में शामिल होने के लिए, ये सब इसी में शामिल है। और यहाँ पर जो है दुर्योधन कृष्ण की पूरी सेना मांगता है और अर्जुन को शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा जो है करने वाले जो कृष्ण है वो मिलते हैं। यानी कि शस्त्र धारण नहीं करेंगे कृष्ण और जो है अर्जुन के सारथी के रूप में रहेंगे और पूरी सेना जो कृष्ण की है वो दुर्योधन की ओर लड़ेगी। ये सब वृतांत भी आपका उद्योग पर्व में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है कृष्ण द्वारा जो कर्ण का जन्म है उसका वृतांत सुनाना और काशीराज की जो पुत्री है अम्बा उसकी कथा सुनाना। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका ये तीनों बहनें हुई हैं। इन तीनों में क्या होता है, ये सारी की सारी विवाह के समय इनको एक पांडव के लिए और कौरव के लिए, कुरु के लिए जो है इनका शादी करके ले आते हैं। लेकिन बहन जो तीसरी है वो कहती है भीष्म पितामह से कि मुझे तुम लाए हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसी स्थिति में वो भीष्म पितामह जो थे उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने की यानी कि विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। अब वहां पर जो जैसे शिखंडी, बाद में वो शिखंडी का रूप धारण करते हैं अगले जन्म में। तो ये सारा का सारा वृतांत आपको उद्योग पर्व में देखने को मिल जाएगा। दूसरा ये है जो महाभारत का युद्ध था वो 18 दिन चला था। ठीक है, आगे आता है भीष्म पर्व। छठा पर्व जो है वो है भीष्म पर्व। अच्छा, मैं बीच में 1 सेकंड के लिए रुकना चाहूंगी। समझ में आ रही है ना स्टोरी? हाँ बेटा, ओके, बोर तो नहीं हो रहे हो? हो होते भी रहो तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है। विषय वस्तु अगर पूछ ले जाती है तो ऐसे में आपको बताना तो होगा ना, क्यों कृष्ण? हाँ बेटा, ओके। भीष्म पर्व में क्या होता है, 122 अध्याय हैं। भीष्म की सेनापतित्व में 10 दिन तक युद्ध चलता है। अब युद्ध स्टार्ट हो चुका है। युद्ध में जो सबसे पहला है, जो युद्ध का जो सेनापति बना है कौरवों की ओर से, वो भीष्म पितामह बने हैं। भीष्म पितामह जब युद्ध की कमान संभालते हैं तो वहां पर युद्ध जो है 10 दिन हो गए थे लगातार चलते चलते। तो टोटल युद्ध 18 दिन चला था, लेकिन 10 दिन तो भीष्म पितामह जो थे उन्हीं के सेनापति में युद्ध चलता रहा। ऐसे में बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। तो बड़े किस प्रकार से उनसे प्रण लिया गया, किस प्रकार से शिखंडी उनके सामने लाए गए और भीष्म पिता के ऊपर जो है वो युद्ध में जो है तीर इत्यादि चलाए गए अर्जुन के द्वारा। इस सारा का सारा वृत्तांत भीष्म पर्व में है। युद्ध के आरंभ में जब कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का एक अंश है जिसे भगवत गीता भी कहा जाता है। तो भगवत गीता जो है वो भीष्म पर्व में ही है। यहीं पर अर्जुन जब हथियार नहीं उठाते हैं, अपने जब परिजनों को देखते हैं तो वहां पर दुखी हो जाते हैं। उनको जब उपदेश दिया जाता है और या फिर अपना विराट रूप दिखाया जाता है कृष्ण के द्वारा,
तो भीष्म पर्व में ही सारा वृतांत देखने को मिलता है, यानी कि भगवत गीता सारी की सारी भीष्म पर्व में है। युद्ध के तीसरे दिन कृष्ण ने भीष्म वध के लिए अस्त्र उठा लिए जाते हैं, यानी कि युद्ध के 2 दिन तक तो यही कथा भगवत गीता चलती रही, अपने मन को उसने समझाया। जैसे ही तीसरा दिन आया तो अर्जुन ने क्या किया, भीष्म पितामह के विरुद्ध उनका सामना करने के लिए, उनका वध करने के लिए अस्त्र जो है अस्त्र उठा लेते हैं। भीष्म जो है वो सरसैया पर चले जाते हैं। ये सारा का सारा वृतांत भीष्म पर्व में देखने को मिलता है, जो कि छठा पर्व है। अब आता है सातवां पर्व। सातवां है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में 202 अध्याय हैं। यहाँ पर द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों को पांडवों के साथ 5 दिनों तक युद्ध। जी बिल्कुल ठीक। आगे जी सर मैं सुन रही हूँ, यही सेम आपने ठीक बताया। यानी कि मैं मोटा मोटी इनको बता रही हूँ कि वहां पर जीताया किसने, किसके लिए था। आपने बताया जैसे कि भीष्म ने अम्बा को विचित्र वीर्य और चित्रांगद के लिए जीता था, बिल्कुल ये सत्य बात है। और ये सारा का सारा वर्णन जो है हमें यहाँ पर जो उद्योग पर्व है, उद्योग पर्व में ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर जो अम्बा है वो किस प्रकार से विवाह नहीं हो पाया उसका, ये सारी कथा का भी उसमें वर्णन है, वो क्यों नहीं हो पाया, और आगे जो है भीष्म की मृत्यु का कारण वो कैसे बनी, ये सारा वृतांत उद्योग पर्व में देखने को मिलता है। थैंक यू सर, आपने बताया, ध्यान दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चर्चा हो रही थी भीष्म पर्व की। भीष्म पर्व के बाद द्रोण पर्व आता है। द्रोण पर्व में क्या है, 202 अध्याय है। और द्रोण पर्व जो 202 अध्याय हैं, तो यहाँ पर द्रोणाचार्य यानी कि भीष्म पितामह तो चले गए सरसैया पर, वो तो उसके बाद तो कोई सेनापतित्व के रूप में कोई जो विशेष होगा वहां पर, जो उस पूरा कमान संभाल सकता है, तो वो द्रोण को दिया गया। और द्रोणाचार्य ने जो सेनापति के रूप में कौरवों को जो है 5 कौरवों की तरफ से 5 दिनों के लिए युद्ध लड़ा, यानी कि 5 दिनों का तक वो सेनापति रहे। अब युद्ध में जो है क्रमशः जो संसप्तक थे, या अभिमन्यु या जयद्रथ या घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य आदि का जो वध होते हैं इन सब पात्रों के, वो सारे के सारे द्रोण पर्व में ही हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद द्रोण के सेनापति बनने पर, जब द्रोण सेनापति बन गए, 5 दिनों तक युद्ध चला, उसके बाद क्योंकि उनके द्रोण का वध कैसे हुआ ये तो जानते ही हैं, या थोड़ा मोटा मोटी बताऊं इसको? जी कोई भी बच्चा? द्रोण के बाद जो है सेनापति का कार्यभार जो है वो कर्ण संभालते हैं। अब द्रोण जो है वो कैसे मारे गए, यानी कि अभिमन्यु के मारे जाने पर, यानी कि जो एक झूठी सूचना जो कि युधिष्ठिर के द्वारा दी गई थी। अब युधिष्ठिर और जो द्रोण के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनको अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था, और अश्वत्थामा जो है वो द्रोण के पुत्र का नाम भी था। अब युधिष्ठिर कभी, जो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर को कहा गया कि हम जो है यहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं जैसे कि ढोलक इत्यादि है या शंख है, या इन सब का नाद किया जाएगा, यानी कि ध्वनि की जाएगी, और आपको सिर्फ ये कहना है अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन वो झूठ नहीं बोलते चूंकि युधिष्ठिर, और वहां पर वो कहते हैं अश्वत्थामा कुंज मारा गया। जब वो कुंज यानी कि उस हाथी का नाम जब लिया जाता है तो वहां पर जो है ध्वनि का नाद होता है बड़ा ही तेज तेज। ऐसे में क्या होता है कि जो द्रोण थे वो इस बात को पूरा नहीं सुन पाते हैं, वो केवल इतना ही सुनते हैं अश्वत्थामा मारा गया। और ऐसे में अश्वत्थामा मारे जाने की जो सूचना है वो इसलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि उनके शिष्य रहे हैं युधिष्ठिर, उनको पता है कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, ये हमेशा सच बोलते हैं, इसलिए वो उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। और सेनापतित्व के रूप में उन्होंने वहां पर जो कार्यभार संभाला था वो उसमें क्या हो जाते हैं, अपने हथियार डाल करके जमीन में ही बैठ जाते हैं, और वहां पर उनका
जो है वध कर दिया जाता है। यानी कि द्रोण जो है वो भी इस प्रकार से युद्ध से जो है विराम लेते हैं इस प्रकार से। और जो द्रोण पर्व है इसमें कुछ और छोटी छोटी कथाएं हैं, जैसे कि अभिमन्यु के मारे जाने पर युधिष्ठिर जो है उसका उनका शोक कम करने के लिए जो व्यास मुनि होते हैं, जो व्यास जी होते हैं, वो उनको 16 जो राजा होते हैं उनके चरित्र के बारे में उनको कथा सुनाते हैं। दूसरा ये है कि द्रोण वध जब हो जाता है उसके उपरांत उनका जो पुत्र था, क्योंकि वो जो जीवित था उन्होंने सूचना जो है वो गलत सुनी थी, लेकिन अश्वत्थामा जो है वो जीवित था। अब पिता की मृत्यु झूठ के कारण करवा दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सर आपने मुझसे पूछा है कि जो द्रोण का जन्म है पत्ते से हुआ था क्या? देखिए द्रोण का जो जन्म है ये कुछ किंवदंतियां होती है। किंवदंती का मतलब होता है कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिनको हम एक दूसरे से सुनते हैं और फिर आगे उनको कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उनका जन्म उनसे हुआ था। बेसिकली अगर देखा जाए तो उनका जन्म वहां पर जो है, यानी कि जो पत्ते हैं, यानी कि पत्ते से बेसिकली सर जो पतंजलि हुए हैं, पतितंजलि, उनका जो ये हमारी अंजलि होती है हाथों की, ऐसे करते हैं जो, इन अंजलि में जन्म बताया जाता है पतंजलि का। अब आप हमारे इस व्याख्यान में ही ले लीजिए, जो हमारा जो सिलेबस लगा हुआ है इसमें एक वेन है और एक वैन्य है। वैन्य जो कि वेन के पुत्र हुए हैं, वेन जबकि माता के गर्भ से उनका जन्म होता है, और यहाँ पर कवि के द्वारा दर्शाया गया है कि उनका जो जन्म हुआ था उनके दाएं हाथ की हथेली से हुआ था। तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी मान लेते हैं, ऐसा देखने को या सुनने को मिला है कि द्रोण का जन्म जो है वो पत्ते से हुआ था। बेसिक कुछ एक डाब से भी बताते हैं, अलग अलग व्याख्यान में थोड़ा अलग है, थोड़ा मुझे इसको ध्यान से देखना होगा और इसकी गहराई में जाने के लिए मुझे इस पर जो है थोड़ा सा रिसर्च करना होगा सर जी। दूसरा ये है जन्म के वृतांत को, क्योंकि सीधी सी बात है, आगे है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर जी। यहाँ पर क्या होता है कि जो द्रोण का वध हो जाता है तो उनके जो पुत्र थे अश्वत्थामा, वो नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं, और कृष्ण जो होते हैं इस नारायण अस्त्र से पांडवों की रक्षा करते हैं। ये सारा वृतांत भी आपको द्रोण पर्व में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आगे आपका 8वां पर्व है। 7 पर्व अब तक हो चुके हैं, टोटल आपके 18 पर्व हैं। 8वां पर्व है कर्ण पर्व। अब कर्ण पर्व जो है इसमें 96 अध्याय है, 96। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता है, 2 दिन तक सेनापति का कार्यभार संभालता है, और उसके बाद ये इसको मार दिया जाता है, यानी कि ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो सब इसमें कथा में दिया हुआ है, आप गहराई से पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनको एक किस्म से छल से मारा गया था। इसका जो सारथी था वो शल्य था, जो कि मगध नरेश का राजा था। अब आगे जो है कोई नहीं बचता, शल्य जो है वो क्या करते हैं, वो खुद ही इस युद्ध की कमान संभालते हैं, और सेनापतित्व के रूप में अगले सेनापति जो है वो शल्य होते हैं। तो शल्य अगला पर्व है 9वां शल्य पर्व। शल्य पर्व में 65 अध्याय हैं। इसमें महाभारत युद्ध का अंतिम दिन यानी कि 18वां दिन, यानी कि शल्य जो हुए हैं ये केवल एक दिन के लिए ही सेनापति की कमान को संभाल पाए, और वहां पर भी इनके साथ युद्ध में क्या होता है, ये शल्य जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शल्य का वध कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ जो जो दुर्योधन है, दुर्योधन का गदा युद्ध और उरु भंग, उरु मतलब जंगा, भंग मतलब जंगा को तोड़ना, उसको नष्ट करना, ये इस तरह की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो भी आपको शल्य पर्व में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका 10वां पर्व, जो कि सौप्तिक नाम से
विख्यात है। सौप्तिक पर्व, इसमें 18 अध्याय हैं। अच्छा, बीच में एक सेकंड के लिए रुकना चाहूंगी मैं। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? कृष्ण, जी अंजू, मैम। श्रुति, हमारा है। जी जी ठीक है, आगे चलें। जी। सौप्तिक पर्व, इस पर्व में क्या होता है? 18 है अध्याय हैं। इसमें द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की कथा है। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए जाते हैं ना छल से। वो ऐसा सोचते हैं भी 5 पांडव सोते हुए उनको मार दिया गया है, जबकि 5 द्रौपदी के पुत्र मारे गए थे। ऐसी घटना, ऐसी कथा इसमें देखने को मिलती है। और यह कुकर्म जो है कौरव सेना के जो 3 महारथी थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने मिलकर किया था। यह समाचार सुनकर दुर्योधन जो है वो प्राण त्याग कर देते हैं। सौप्तिक पर्व में दुर्योधन प्राण त्याग करते हैं, ये घटना इसमें देखने को मिलती है। अगला जो पर्व है वो है स्त्री पर्व, यानी कि 11वां पर्व। इसमें 3 उप पर्व हैं, जल प्रदानिक, स्त्री विलाप तथा श्राद्ध। और 27 अध्याय तथा 820 श्लोक है। श्राद्ध उप पर्व में क्या होता है? देखो, आपने भी ये बात सुनी होगी, एक लोकल कहावत भी है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, यानी कि उनको कुछ भी बता दिया जाता है तो वो जरूर किसी न किसी के सामने जरूर कहती है। ऐसा लोक में भी सुनने को आप लोगों को या मिला होगा कभी ना कभी। तो वो एक बेसिकली श्राप है उनके ऊपर। वो कैसे है, कहाँ से है, वो इस स्त्री पर्व से ही उद्घाटित होता है। यहाँ से जैसे जब श्राद्ध क्या होता है कि पितरों की तृप्ति के लिए, यानी कि जो मर गए हैं वो पितृ बन जाते हैं और उनकी जो है, ताकि वो नरक में न जाए, उनको अच्छी गति उनको प्राप्त हो, तो उनकी शांति के लिए कुछ श्राद्ध किए जाते हैं, कुछ श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, कुछ दान इत्यादि किए जाते हैं, कुछ पूजा पाठ की जाती है। तो यहाँ पर जो जिनके सगे थे, जितनी भी सेना मरी थी, उन सेना में जो सेना के से संबंधित जो घर वाले थे, तो सबका श्राद्ध किया गया। लेकिन जो कर्ण थे, अब उसका तो कोई घर वाले नहीं थे। ऐसे में जो कुंती है, ये केवल बात कुंती को ही पता थी। अब कुंती ने क्या किया कि जो कर्ण थे, उनके जन्म का वृतांत जो युधिष्ठिर हुए हैं उनको सुनाया कि युधिष्ठिर, यानी कि जो कर्ण हुए हैं वो तुम्हारे अपने भाई ही है, यानी कि मेरी कोख से उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए तुम अपने 5 पुत्रों का तो श्राद्ध करोगे ही, कर्ण का भी श्राद्ध करना चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। ऐसे में युधिष्ठिर क्या करते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर के कहते हैं कि आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई कि युद्ध में विपरीत परिस्थिति, विपरीत जगह है, यानी कि सामने वाले विपक्ष में जो है वो हमारे खुद सगे भाई, यानी हमसे बड़े भाई ही वहां पर खड़े थे। आपने ये हमेशा सारी उम्र ये बात छुपा के रखी, आपने हमारे साथ ये ठीक नहीं किया। इसलिए युधिष्ठिर जो है अपनी माँ कुंती को वहां पर श्राप देते हैं और कहते हैं कि ये जो स्त्री जाति है, पूरी स्त्री जाति को श्राप देते हैं, संपूर्ण स्त्री जाति को, और कहते हैं स्त्रियों के मन में जो भी रहस्य है, कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी कभी भी। ये इसीलिए ये जो श्राप है ये आगे तक काम करता है, आज भी काम कर रहा है। आगे है गांधारी, जो कृष्ण वंश का विनाश का श्राप देती है। गांधारी के पुत्र मारे गए थे कृष्ण के, उन्होंने देखा कि कृष्ण ने ये सारी रणनीतियां बनाई, तो उन्होंने भी उसको श्राप दिया कि तुम्हारा वंश का भी और तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। ये स्त्रियों का विलाप, क्रंदन इत्यादि इस पर्व में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका 12वां शांति पर्व। शांति पर्व जैसे नाम से ही है, इसमें 365 अध्याय हैं। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, शांति पर्व। और इसमें जो है राजनीतिक एवं दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है, यानी कि राजनीति, यानी कि राज्य राज्य के कार्यभार को कैसे चलाना चाहिए, जो नियम इत्यादि हैं वो कैसे होने चाहिए, ये सब सारा का सारा इसमें शांति पर्व में देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि ये सबसे बड़ा पर्व है, शांति पर्व 12वां पर्व है। भीष्म जो है, अब क्या होता है कि युद्ध भी जीत जाते हैं,
और युधिष्ठिर जो है वो राज्य भी संभालते हैं, लेकिन राज्य की कैसे संभालना चाहिए, सारी शिक्षा कैसे लेनी चाहिए, भाई राज्य के लिए क्या क्या कर्म जरूरी है, कौन कौन सा धर्म अपनाने जरूरी है, प्रजा के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी शिक्षा जो है वो भीष्म से, जो कि सरसैया पर लेटे हुए थे, युधिष्ठिर उनसे मिलने जाते हैं और वहां पर जाकर के उनसे इस प्रकार की शिक्षा लेते हैं। तो जो भीष्म द्वारा युधिष्ठिर आदि को जो इस से संबंधित जो जो शिक्षा देते हैं, और वो कहते हैं कि जो आपके धृतराष्ट्र हुए हैं, आप उनके सानिध्य में, धृतराष्ट्र के सानिध्य में जो है, जी आपने सर ये मैसेज आप क्या दोबारा कर सकते हैं? जन्मेजय का आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? मुझे ये मैसेज आपने डिलीट कर दिया सर, प्लीज आप या तो मैसेज को दोबारा कन्वे कीजिए, एक बार बताइए जरा मुझे क्या बताना है। एक्चुअली क्या था, ये कुछ मेरी क्लास में बच्चे जब आए थे तो मैंने इस प्रसंग में उनको काफी कुछ नोट्स लिखवा भी रखे हैं और बता भी रखा है। तो मैंने उनको है ना डिटेल में ना बता करके, समय सीमित था ताकि कुछ आगे उनको बता दिया जाए, इसीलिए मैंने पूरा जो इसमें विवरण दिया है वो पूरा एकदम पर्टिकुलर, उसके बाद वो होना चाहिए, उसके बाद वो होना चाहिए, वो स्टार्टिंग नहीं की, क्योंकि महाभारत के ऊपर उनका कार्य हो चुका है क्लास में। जो बच्चे नए आए हैं ग्रुप में, उनको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रूप में मैंने इसको बता करके आगे कराना जरूरी समझा। इसलिए आप जो प्रश्न मैसेज किया है सर, प्लीज उसको या तो दोबारा कीजिए ताकि मैं आंसर दे सकूं, या आप देख लीजिए। मुझे कोई आपका अभी दिख नहीं रहा किसी प्रकार का। जन्मेजय से संबंधित सारी कथा मैं बता चुकी हूँ, कैसे महाभारत के लिए 3 बार जो है उस कथा को सुनाया गया, किसके द्वारा सबसे पहले सुनाया गया था, दूसरी बार किसने सुनाया था, तीसरी बार कहाँ पर सुनाई गई और किसके द्वारा किसके सामने सुनाई गई थी, तब जाकर के ये महाभारत का रूप लिया था। ये सब कार्य हो चुका क्लास में। उस समय कौन बच्चा प्रेजेंट था? अंजू? अंजू तो नहीं, ये तो कल ही आई है, नई बच्ची है। वर्षा, कृष्ण? जी हाँ बेटा, हाँ ओके। यानी कि अब शांति पर्व के बाद आपका आता है 13वां अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में जो है भीष्म, जो इसमें अनुशासन से संबंधित कुछ ज्ञान जो है वो, कुछ उपदेश जो हैं वो किसको देते हैं, क्योंकि अभी तक भीष्म पितामह सरसैया पर ही लेटे हुए हैं, और उन्होंने जो है बहुत सारे उपदेश अपने पास बुला करके, जो जीतने वाले थे यानी कि युधिष्ठिर आदि, उनको बहुत सारे धर्म शास्त्रीय उपदेश दिए हैं। ये अनुशासन पर्व में देखने को मिलेगा इस तरह की घटनाएं। और इस पर्व में 17वें अध्याय में, इस पर्व का जो 17वां अध्याय है उसमें शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र भी है, और 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है। जो शिव के जो सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है, वो इसी पर्व में है। और विष्णु के भी जो 1000 नाम हम जैसा कि सुनते भी हैं और जपते भी हैं कुछ लोग, तो वो इसी पर्व में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसी पर्व में जो भीष्म पितामह थे, उनको वो स्वर्गारोहण उनका हो जाता है, यानी कि इस पर्व में जाकर के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, 13वें पर्व में, अनुशासन पर्व में। उसके बाद क्या होता है कि आश्वमेधिक पर्व, ये पर्व संख्या 14 है, 14 है। इसमें क्या होता है, जो व्यास है, व्यास के आदेश को से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता ही है क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, कोई ऐसा हो स्टूडेंट जो जिज्ञासु हो अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताने को? क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? अश्व मतलब घोड़ा, इतना बता दिया। चलो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो राजा विजयी होता है वो अपना विस्तार करने के लिए, अपने आप, अपने बल का, अपने शौर्य को दर्शाने के लिए, और अपने राज्य को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक यज्ञ करता है, और उस यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता है, और उस अश्व के साथ उसकी जो सेना के कुछ बलशाली व्यक्ति जो है उनके साथ रहते हैं।
वो अश्व जो है प्रत्येक राज्य से गुजरता है, और जिस राज्य से गुजरता है अगर उस राज्य में उस राज्य से उस अश्व को अगले राज्य में जाने दिया गया आराम से संधि करके, भाईचारे से, बिना युद्ध के, तो ऐसा मान लिया जाता था कि वहां का जो राज्य है जहां से वो अश्व वहां से गुजरा है और अगले राज्य में जाने की जिसको कहा गया है, यानी कि उसने बिना युद्ध के ही संधि कर ली है और राजा का के अधीन रहना स्वीकार कर लिया है। लेकिन कोई राजा क्या होता था कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था, और वो उस अश्व को क्या करता था, वो रोक लेता था, और ऐसे में उसके साथ जो सेना भेजी गई थी उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। युद्ध में अगर वो हार जाता है तो सीधी सी जाहिर बात है, तो इस प्रकार से राजा के अधीन रहेगा वो। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो अश्व कई राज्यों से गुजारा जाता था, और यानी कि पूरी पृथ्वी पर इसी प्रकार से राजा जो है राज्य करते थे। जो भी दुश्मन होता था, उनका शत्रु होता था, वो अलग से पता चल जाता था और उनसे वो युद्ध करके उनसे विजय प्राप्त कर लेते थे, और जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे वो उनसे मित्रवत व्यवहार भी करते थे, उनकी केयर भी करते थे। और जो राज्य जो मित्रवत इस प्रकार से संधि कर लेते थे, उनको बाद में राज्य के लिए, यानी कि जो विजयी राजा थे, जो मेन राजा थे जिन्होंने अश्व को छोड़ा था, उन राजा के लिए, उनके राज्य के लिए जो जो भी कभी कभी सेना की आवश्यकता होती थी, जन्मेजय ने सर्प, सर एक बार और दिखा दीजिए प्लीज, सर्प से आगे नहीं पढ़ पाई मैं। आगे है हमारा, तब तक एक बार और मैसेज कन्वे कर दीजिए सर, ताकि मैं स्पष्ट रूप से इसको पढ़ पाऊँ। मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, एक बार दिखता फिर चला जाता है। अगला जो यानी कि अश्वमेधिक पर्व जो है वो 14वां पर्व है। यहाँ पर इस प्रकार का जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, और अर्जुन 1 वर्ष तक यज्ञ का जो अश्व छोड़ा गया था उसकी रक्षा करते हैं। अब युधिष्ठिर भी पाप मुक्त होकर के पवित्र राजा के रूप में राज्य को संभालते हैं। ये सारी वृतांत जो हैं वो एक कथाओं के रूप में अश्वमेधिक पर्व में दिखने को मिल जाएंगे। जी बिल्कुल यही है सर। वहां पर उन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि जितने भी एक्चुअली उनके जो पुत्र थे, उनकी सांप के दंश से ही हत्या हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रण लिया था कि वो इस पूरी सृष्टि का ही विनाश कर देंगे। इस प्रकार की जो सांपों का जो कुल है उसका ही विनाश कर देंगे, इसलिए ये यज्ञ वहां पर किया गया था, और ये यज्ञ जो है वो 12 वर्ष तक चला था। ये भी किंवदंती है जी। लगता है सर आपने बहुत गहराई से पढ़ा है इसे। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके प्रश्न सुन करके, देख करके। आगे अगला पर्व है आश्रम वासित पर्व, जो कि 15वां पर्व है। इस पर्व में क्या होता है कि धृतराष्ट्र जो है वो गांधारी, और यानी कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती और विदुर, ये सारे के सारे वन में आश्रम बनाकर निवास करते हैं। और धृतराष्ट्र 15 वर्षों तक अपने, यानी कि 15 वर्षों तक युधिष्ठिर ने जो राज्य को कैसे चलाया जाए, राज्य का कार्यभार कैसे संभाला जाए, या फिर अन्य कोई भी सलाह मशूरा करना होता था तो वन में जाते थे और धृतराष्ट्र से उसकी शिक्षा लेते थे। यानी कि ऐसे इस 15 वर्षों तक इस प्रकार से युधिष्ठिर के परामर्शदाता बने धृतराष्ट्र। ये सारी घटना जो है वो आश्रम वासित पर्व में देखने को मिलती है। उसके बाद 16वां पर्व है मौसल पर्व। मौसल पर्व ये नाम से ही जो कि है, इसमें क्या होता है कि जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के सिंहासन आरोहण, यानी कि सिंह के 36, यानी कि जब युधिष्ठिर को 36 वर्ष हो गए थे राज्य संभालते संभालते, सिंहासन पर विराजित होते हुए राजा के रूप में, तो 36 वर्षों के बाद गांधारी का जो शाप था वो सत्य हो जाता है। यानी कि जब युद्ध हुआ था उसके ठीक 36 वर्ष बाद वो जो शाप उन्होंने दिया था कि जो यदुवंशी हैं इनका विनाश हो जाए, यानी कि कृष्ण का जो वंश है वो उनका विनाश हो जाए। तो यहाँ पर जो यादव वंश था उनका नाश हो गया, तथा कृष्ण भी एक व्याध के द्वारा, व्याध होता है कि शिकारी, उसके द्वारा मारा जाता था। अब शिकारी जब शिकार करने के लिए जाता है तो कृष्ण के पाँव में एक मणि रूप
मणि होती है, जिसमें जो निकलने के पश्चात कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। जो शिकारी है वो ये सोचता है कि जो ये चमकीला पदार्थ है ये जरूर किसी जो जीव की या जिसका वो शिकार करना चाहते हैं जानवर की आंखें हैं जो इतनी चमक रही है, या ऐसा सोच करके वो वहां पर एक मूसल नाम का एक मूसल यानी कि एक नुकीला जो होता था, जिस प्रकार से भाला होता है ना, कुछ इसी प्रकार से एक मूसल होता था जिसका नाम मूसल था। वो नुकीला होता था आगे से, और वो उसको वहां से फेंक करके मारते हैं। जो कि फेंक कर मारते हैं तो उनको खुद भी आभास नहीं था कि ये किसी की जो मनुष्य है उसकी हत्या का कारण बनेगा, और वो मनुष्य कृष्ण ही है। इस प्रकार से कृष्ण की मणि जो पाँव में होती है उस पर जा करके वो जो मूसल है, मूसल जिसको बोलते हैं, मूसल नाम से बेसिकली वो जाना जाता था, वो लगता है और वहां पर जो है वो कृष्ण भी मर जाते हैं। इस प्रकार से यदुवंश जो था उसका पूरे का मूसल के कारण, वो जो अस्त्र जो उन्होंने जो चलाया था उसका नाम मूसल था, तो मूसल के कारण इस पर्व का जी वो उनके कलह का कारण था। लेकिन पुत्र तो खुद ही विनाशकारी था, पुत्र तो अपने कर्म के अकॉर्डिंग वो मारा गया। लेकिन कृष्ण मान लो पुत्र की हत्या भी हो जाती या अन्यों की हत्या हो जाती तो कृष्ण तो जीवित रहते तो उसके वो वंश तो जीवित रहता, लेकिन उन्होंने श्राप दिया था कि वंश का ही विनाश हो जाए, यानी कि वंश को जो जिन्होंने उत्पन्न किया है वो जो उसके स्वामी है वो भी मर जाए और पुत्र भी मर जाए। पुत्र तो अपनी बुद्धि के कारण मरे बाद में, और जो यानी कि दुष्ट बुद्धि रही उनकी आपस में, वो राज्य को उस प्रकार से जिस प्रकार से उनके पिता कुशल होते थे राजनीति में उस प्रकार से कुशल नहीं थे। लेकिन जो कृष्ण है वो कैसे मरे, वो मूसल के कारण मरे, और मूसल के कारण मरे तो इसीलिए इस पर्व का नाम भी मौसल पर्व रख दिया गया। ये 16वां पर्व रहा है। उसके बाद है 17वां पर्व महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व जो है ये 3 अध्यायों का महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। देखा जाए तो सबसे बड़ा पर्व जो है वो शांति पर्व है, और जो सबसे छोटा पर्व है वो है महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व नाम से ही जैसे महाप्रस्थान होना, चले जाना। इसमें केवल 115 श्लोक हैं। इसमें पांडवों की हिमालय की यात्रा और उनका पतन किस प्रकार से हुआ, और युधिष्ठिर का शरीर सहित स्वर्ग पहुंचना आदि जो घटनाएं हैं उनका चित्रण यहाँ पर दिया गया है महाप्रस्थानिक पर्व में, जो कि 17वां पर्व है। उसके बाद आते हैं हम 18वें पर्व पर। 18वां पर्व है वो है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व, इसमें क्या होता है कि युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां पर देव रूप के साथ नरक में जा करके अपने अनुजों का जो करुण क्रंदन है वो सब सुनने का वृतांत इसी में है। क्या होता है कि जैसे ही युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाया जाता है तो वहां पर उनकी परीक्षा ली जाती है कि उनको वहां पर भी जांचा जाता है। वो वहां पर उनको लेकर के जाते हैं नरक में। पहले वहां नरक में जैसे ही लेकर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनके भाई थे, सगे संबंधी थे, जो भी दुर्योधन आदि थे, वो सारे के सारे नरक में और बड़े ही विलाप कर रहे हैं कि हमें यहाँ से छुटाओ, हमें यहाँ से छुटाओ, हमें लेके जाओ, हमारे साथ रहो, या ऐसा कुछ वहां पर ऐसा वो कहते हैं। वो उनसे विलाप कर रहे होते हैं। तो जो युधिष्ठिर है वो उनके विलाप को नहीं देख सहन कर पाए, नहीं देख पाए, उनका हृदय जो है वो द्रवित हो गया, करुणा से भर गया। फिर उसके बाद उनको स्वर्ग ले जाया जाता है। स्वर्ग ले जाया जाता है तो कहा जाता है आपके कर्म अच्छे हैं, हे युधिष्ठिर, आप जो है स्वर्ग में ही वास करने के लायक है, इसलिए आप नरक तो में आपके जो परिजन है वो आपने देख लिया, आप स्वर्ग में ही वास कीजिए। ऐसे में क्या होता है कि जो युधिष्ठिर की परीक्षा, अब युधिष्ठिर राजी राजी कह देते हैं हाँ ठीक है मैं तो ये स्वर्ग में ही रहूंगा। तो वहां पर उसका जो अंदर जो भी जिस भाव से परीक्षा ली गई थी तो उसमें विफल हो जाते। लेकिन खुदा न खास्ता उन्होंने जो युधिष्ठिर है उन्होंने कहा नहीं नहीं, जहां पर मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे अनुज हैं, जहां पर भी वे हैं, चाहे वो भले ही नरक में हो, मेरे लिए तो वही स्वर्ग है। और इस प्रकार से वो नरक में रहने के लिए अनुमति लेते हैं। उनसे कहते हैं कि नरक ही मुझे मेरे भाई सगे संबंधियों के साथ भले नरक है पर मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ रहना चाहता हूँ।
इस प्रकार से जो परीक्षा ली गई थी उसमें वो सफल हुए, और बाद में जो है जो नरक का दृश्य दिख रहा था वहां पर वो युधिष्ठिर के कर्मों के कारण सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये सारा का सारा स्वर्गारोहण पर्व में आधा ही पढ़ पाई सर मैं भी ये मैसेज, उन्होंने आधा सच बोला था और इससे आगे आप एक बार फिर से मैसेज, आप मैसेज जल्दी हटा लेते हैं। यानी कि स्वर्गारोहण में इस प्रकार की जो कथा है, हाँ ये घटना भी है, लेकिन इस घटना के पीछे जो मेन कारण है वो उनको जांचना था। हाँ उन्होंने वो झूठ बोला था, झूठ तो क्या है एक्चुअली, वो था तो सत्य है, लेकिन वहां पर जो है सामने वाले को नहीं प्रतीत हुआ, इसीलिए। लेकिन परीक्षा तो हुई ना, और परीक्षा में लेकिन लास्ट में वो सफल हो गए। फिर उनको लास्ट में क्या होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। नरक में वो कुछ दिन रहे, और नरक में रहने का एक कारण ये भी था कि वो अपने भाई जो प्रियजन थे, उनके जो अनुज थे, वो उनके साथ रहना चाहते थे। ये उन्होंने खुद स्वेच्छा से कहा, इसलिए नरक में भी उनको कुछ दिन वास करना पड़ा। और बाद में उनकी परीक्षा जब खत्म हो जाती है तो उन सभी को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, युधिष्ठिर के कर्म के कारण या युधिष्ठिर की अच्छी भावना के कारण। ये सब स्वर्गारोहण पर्व में है। ये हमारा 18 पर्व जो है इनके यानी कि महाभारत की जो विषय वस्तु है, अगर इस पर प्रश्न पूछा जाता है तो आप विषय वस्तु से संबंधित आप सबसे पहले महाभारत के जो लेखक हैं वो कौन है, उन उनका पूरा नाम बताएंगे, कौन है। मैंने अभी आज भी चर्चा की है, कोई भी बच्चा बता सकता है महाभारत के जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, जो इनको लिखने वाले हैं, वो कौन है? क्या उनका नाम बता सकते हो कोई भी बच्चा? अंजू, कृष्ण, वर्षा, मुझे सुन पा रहे हो सभी? वेद व्यास, लेकिन इनका पूरा नाम क्या था वेद व्यास का? कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास, ये इनका पूरा नाम था। कृष्ण क्यों पढ़ा, द्वैपायन क्यों पढ़ा, महर्षि क्यों पढ़ा, वेद व्यास क्यों इनका नाम रहा, ये सारा का सारा वृतांत मैं आपको बता चुकी हूँ। कृष्ण इसलिए पढ़ा क्योंकि ये काले वर्ण के थे, इनका रंग जो है वो कृष्ण था। और वेद व्यास क्यों, क्योंकि इन्होंने वेदों को जो है उनका विभाजन किया था, इसलिए वेद व्यास पढ़ा, है ना। और द्वैपायन इसलिए पढ़ा क्योंकि यमुना द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। जी बिल्कुल, यही नाम है सर, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका पूरा नाम है। तो जब भी आप प्रश्न को, पहले तो प्रश्न की नेचर को अच्छे से पढ़ेंगे, इससे संबंधित अगर प्रश्न आ जाता है तो आप वहां पर देखेंगे ध्यान पूर्वक। उसके बाद जब स्टार्टिंग करेंगे आंसर, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा विवरण देंगे कि इसके लेखक कौन है। दूसरा ये है कि जो महाभारत है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। स्टार्टिंग में इनके 3 भाग बांटे गए, जय भारत और महाभारत। उनमें क्या क्या थोड़ा थोड़ा मैं लिखवा भी चुकी हूँ, पहले क्लास में नोट्स बनवाए हैं, थोड़ा मैंने आज भी बताया है, तो उस विषय को भी आप रखेंगे। और फिर उसके बाद विषय वस्तु पूछी जाती है, तो फिर प्रत्येक, वैसे तो विषय वस्तु में बहुत सारा बनता है, लेकिन मैंने जो मुझे लगा कि ये मेन मेन हो सकता है पेपर की दृष्टि से, मैंने उसी विषय को आपके सामने रखा है, उसी विषय को आपको पढ़ाया है। काफी कथाएं हैं, बहुत सारे व्याख्यान है, उपाख्यान है, इसमें उपाख्यान है, पता यानी कि एक जो कथा होती है वो छोटी होती है और एक बड़ी भी होती है। तो इसमें जो बड़ी होती है उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं, और जो छोटी होती है वो पताका और परपरी के रूप से जानी जाती है। यानी कि इसमें तीनों कथाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, ऐसा ही रामायण में और ऐसा ही महाभारत में। तो उन प्रत्येक की चर्चा न करते हुए केवल नाम मात्र से ही मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। आप भी पेपर में समय का और पेपर की क्वेश्चन के नेचर का देखते हुए इसको विस्तार पूर्वक वहां जैसा हो बताएंगे। पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। अब ऐसे में अगला प्रश्न बनता है कि इसमें जो महाभारत काल था, महाभारत कालीन के द्वारा वहां की नैतिकता पर जो प्रश्न बनेगा,
या फिर राजनीतिक दशा कैसी थी इस पर प्रश्न बनेगा, या संस्कृति कैसी थी इस पर प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर जो संस्कृति थी उसे टाइम टाइम तो हो गया, थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छा, इस 4th यूनिट में पुराण से उपपुराण से संबंधित भी है, जो कि मैं करवा चुकी हूँ। उपपुराण, पुराण इत्यादि, वहां पर उनमें विषय वस्तु क्या रहेगी, कैसे कहाँ से ये लिए गए, किसमें क्या खासियत है, ये सब करवा चुकी हूँ। अब उससे पहले मैं 2 मिनट का और समय लेना चाहूंगी इसको बताने से पहले। आगे किसी बच्चे को अपने विषय से संबंधित कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी यूनिट से संबंधित कोई कुछ भी पूछना चाहते हो, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि पेपर किस तरीके से करना चाहिए, किन पॉइंट्स को कैसे कैसे मुख्य होते हैं, कैसे श्लोक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको श्लोक सीधा ही श्लोक देख करके व्याख्या नहीं करनी है, वहां पर उससे पहले संकेत लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद जो है आप वहां पर प्रसंग लिखेंगे, फिर उसके बाद अन्वय होता है, बट आपको अन्वय नहीं आता, उसके उसको आप अन्वय सहित व्याख्या ऐसा आप कर सकते हैं। अन्वय बेसिकली ऐसे होता है कि द्वितीय विभक्ति होंगी जिन जिन में वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, तृतीया के एक साथ इकट्ठे होते हैं, ऐसा करके अन्वय छाटा जाता है। उसके लिए शब्द रूप याद होना जरूरी है। आप लोगों को अगर नहीं है तो अन्वय सहित व्याख्या ऐसा लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ करेंगे, भावार्थ में आप उस व्याख्या में आप क्या भाव निकल के आ रहा है उनको 2-3 पंक्तियों में लिखेंगे, उसके बाद विशेष लिखेंगे, और विशेष में कम से कम 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। 3 पॉइंट्स में आप व्याकरण भी रख सकते हो, भाषा शैली भी रख सकते हो, अलंकार या छंद भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उससे कितना छांटना आ रहा है, श्लोक से आप क्या कुछ ले पा रहे हैं, क्या कुछ ग्रहण कर पा रहे हो, वही आपको लिखना, तब जाकर के एक श्लोक की व्याख्या कंप्लीट होती है। कुछ और पूछना चाहेंगे कोई भी स्टूडेंट? क्या हम क्लास को बंद कर दें? ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो निसंकोच आप मुझसे कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे, मैं आपके लिए हमेशा प्रेजेंट हूँ। हाँ ठीक है, उस समय मैं समय नहीं निकाल पाऊँ तो मैं बाद में बता दूंगी, समस्या कुछ भी नहीं। केवल 2 क्लासों में आपका रिवीजन मात्र, कल मैंने पूरा सिलेबस का रिवीजन करवा दिया था। कुछ बच्चों की कुछ प्रश्न की कुछ क्वेरीज वो लेकर के आए थे जिनका समाधान उनको मिला। आज आप लोगों ने जो भी पूछा मैंने प्रयास किया है आपको बताने का, अगर और ज्यादा पूछते तो और भी अच्छा होता, आप लोगों को आसानी होती, आपकी दुविधाएं जो हैं वो सुविधा में मिल जाती, सरल हो जाती। हाँ, धन्यवाद महोदय। सर्वे धन्यवाद, नमो नमः, धन्यवाद। हम क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार। सभी स्टूडेंट लेफ्ट हो सकते हैं, अनुमति है। जी मैम, नमस्कार मैम। लेफ्ट हो सकते हैं बेटा। एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है। आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे नोट्स।